गीता का हमने पिछले बार में 5वां अध्याय कंप्लीट किया था। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 6ठा अध्याय। और 6ठा अध्याय विशेष करके जिसका नाम ध्यान योग है। और इसके अंदर विशेष रूप से ध्यान की प्रधानता, कितने प्रकार के ध्यान है और क्या क्या चीजों का वर्णन इसके अंदर में किया गया। इसको आत्म संयम योग भी कहते हैं, ध्यान योग को। यहाँ पर मैं आत्म संयम की बात की तो मैं आज जो है हमारी इस अध्याय में क्या क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें रहेंगी, मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या होगा जब हम इसके फिर श्लोक के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको इजी वे से समझ में आएगा। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल वे से समझा दूंगा कि इस अध्याय में क्या है। वरना अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे पूरा तत्व निकलेगा, अष्टांग योग पूरा निकलेगा, तो वो इतनी क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। तो एक बार प्रैक्टिकल वे में आप लोग को समझा देता हूँ, तब क्या रहेगा इसके अंदर जब श्लोक में घुसेंगे तब आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। भगवान ध्यान योग, सबसे पहली बात ध्यान योग के अंदर में है, इसका नाम ध्यान योग है। तो मैंने सबसे बड़ी बात इसको ध्यान से सुनी। सबसे पहले तो ध्यान लगाना पड़ेगा कि ध्यान है, तत्व है ज्यादा, और जहाँ तत्व की बात ज्यादा होती है और जहां पर मैं भगवान इस योग को ध्यान योग कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर में शरीर, मन और बुद्धि, इसको एकाग्र करने की बात की जा रही है। शरीर, मन, बुद्धि को एकाग्रता की बात भगवान बता रहे हैं, तब इसका नाम ध्यान योग है। इसकी और चर्चा आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आज। तो अर्जुन जब थोड़ा गंभीर हो गया, जो मोह से थोड़ा बाहर निकला है, कर्म से और ज्ञान से थोड़ा बाहर निकल रहा है, तब भगवान ध्यान योग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि गंभीरता चाहिए इसके अंदर प्रवेश करने के लिए। और अर्जुन में थोड़ी गंभीरता आई है, भगवान ने देखा है, तब इस ध्यान योग का उपदेश देने के लिए भगवान। अगर बिना गंभीरता के इसको सुनेंगे, बिना ध्यान से सुनेंगे, तब क्या होगा, हट करके नींद आ जाएगी। ऐसा अध्याय एकदम टाइम नहीं लगेगा। कभी आपको नींद नहीं आ रही हो ना, इस अध्याय को पढ़िए, जब भयंकर नींद आएगी तब फट करके। अनिल प्रभु, हाँ एकदम पढ़िएगा, देखिए ध्यान योग पढ़िए, ऐसी नींद आ जाएगी पता नहीं चलेगा। तो और इसमें सवाल रखिएगा, जो मैं इसको प्रैक्टिकल वे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी सवाल हो, कोई भी जिज्ञासा हो, इसको आप रखिएगा। तो सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? सबसे श्रेष्ठ कार्य कि हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को एकाग्र होकर के, एकाग्र होना, एकाग्र होकर के भगवान को अर्पित कर करके लिए जब करते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ कार्य। तो श्रेष्ठ कार्य में दो चीजें हो जाती है। अगर कोई बोले व्हाट इज द बेस्ट वर्क, क्या कार्य करना चाहिए, तो दो चीजें हैं। पहली चीज उसमें एकाग्रता हो, और दूसरी चीज क्या हो, भगवान को समर्पित कर करके वो कार्य। भगवान को समर्पित करना मतलब कार्य का, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ये बात बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं मुझे अपना कर्म अर्पित करो, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, कर्म फल का इच्छा भगवान को अर्पित करना, मतलब फिर हमको जो चाहिए, आप कर्म, कर्म हमारे ऊपर निर्भर है, हम कर्म कर रहे हैं, पर फल हमारे हाथ में नहीं है। फल किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। भगवान बोलते कर्म फल मेरे हाथ में है, तो भगवान को फल अर्पित कर, भगवान अब आप इसको संभालिए, मैं कर्म करता चलता हूँ, फिर जो देना आप देते चलिए, फिर उस कर्म को, फल को जैसा भगवान दे रहे हैं उसको वैसे ही स्वीकार करना, ये भगवान को कर्म अर्पित करने का काम। तो आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज होनी चाहिए एकाग्रता, और दूसरी चीज होनी चाहिए क्या? उस कर्म को भगवान को अर्पित करना। ठीक है, ये श्रेष्ठ कार्य होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे समझ लीजिए एक ही समय दो कार्य करें। एक है हम भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते हम सोचे कि भोजन भी करें और भगवान का स्मरण भी करें, भगवान राम का स्मरण, राधा रमन जी का स्मरण कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब इसमें अगर आप करेंगे तो चार बातें आज के अंदर सामने खड़ी हो जाती है। पहली बात आती है कि आप भोजन का तो, या तो राम जी का स्मरण हो जाएगा तो भोजन का स्वाद नहीं मिलेगा। अगर आप भोजन कर रहे हैं और राधा रमन जी का स्मरण है तो क्या हो सकता है, भोजन का स्वाद नहीं मिलेगा, राधा रमन जी के स्मरण में हो जाएंगे। अगर भोजन का स्वाद मिलने लग गया तो राधा रमन जी का स्मरण नहीं होगा, दूसरी बात। तीसरी बात है कि दोनों का स्वाद न इसका मिल रहा है न उसका मिल रहा है। और चौथी बात, दोनों ही प्राप्त हो, पर दोनों जो प्राप्त हो रहे हैं ये इतना इजी नहीं है कि उसको प्राप्त करना। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। दोनों एक साथ मिल जाए, ये कोई साधारण नहीं है कि दोनों चीजें एक साथ प्राप्त हो सकती। ठीक है ना? तो सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? ये तो श्रेष्ठ ही है कि दोनों चीजों का एक साथ स्मरण हो, आप भोजन का स्वाद भी ले रहे हो और राधा रमन जी को याद भी कर रहे हो। परंतु श्रेष्ठ, हमको भी क्या करना चाहिए, जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो ये सोच करके करना कि राधा रमन जी का ही प्रसाद है,
उस भाव से ग्रहण करना कि ठाकुर ही स्वयं भोजन हमारे लिए व्यवस्थित किए, अपना उचिष्ट, अपना प्रसाद हमारे सामने रखे हैं, और उस प्रसाद को जब आप मुख में ग्रहण करते हैं तब अंदर बैठा हुआ राधारमण इसको पा रहा है। ये भाव होना, ये क्या होता है, एकाग्रता की बात है। क्योंकि आप जब दो चीजें हो जाती है, आप भोजन भी है, प्रसाद भी है, और राधारमण जी का स्मरण, तो दो चीजें हो गई। तो एक में रहेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, उसमें जाएंगे तो यहाँ निकल गया। तब क्या करना चाहिए, जो वस्तु सामने है उसमें ठाकुर का दर्शन कर करके और उसको फिर ग्रहण करना, और फिर ठाकुर को वही चीज पवाना, दैट इज श्रेष्ठ। जैसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अब ग्रंथ पढ़ते समय क्या करें, हम सोचे ग्रंथ भी पढ़ लें और भगवान का चिंतन भी कर लें, तो हो पाएगा क्या, या तो ये हो पाएगा या वो पाएगा। देखिए कि 4 लाइन रीड हो गई पर समझ में कुछ नहीं आया, होगा कि नहीं होगा, दोनों चीजें नहीं हो सके। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि स्वयं ठाकुर इस ग्रंथ में विराज, स्वयं ठाकुर का स्वरूप है, और उस ठाकुर के स्वरूप को पढ़ करके मैं क्या करूं, अपने बैठे अंदर में बैठे राधारमण जी को इसका आस्वादन। ये भाव होना सबसे श्रेष्ठ भाव के रूप में। एकाग्रता मतलब एक जगह जाकर के अटकना, जो चीजें सामने हैं आप उसमें भगवान का दर्शन कर करके, उसमें भगवान को अर्पित कर करके उसमें अटकना, वो एकाग्र का लक्ष्य। ये रही एकाग्रता किसको, दो भाव में नहीं। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल ले लूं, आप अगर क्या बोलते हैं, जब कर रहे हैं और जब करते 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 कथा भी सुन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, या तो जब का श्रवण होगा या कथा का श्रवण होगा, दोनों चीज नहीं हो सकती, हो सकेगी क्या। और अभी कथा में बैठे और आप जब करो, बुरा नहीं है, कर सकते हैं दोनों चीजें में। अगर आप भगवान का भोग लेकर के भी राधारमण जी को याद करो तो कोई बोलेगा कि गलत है, गलत नहीं, बाकी ना, दोनों तो एक ही है, पर एकाग्रता नहीं बैठेगी, आप एकाग्रता नहीं बैठेगी। इसलिए क्या करते हैं आचार्यगण, मना कर देते हैं कि आप कथा में आप जब करिए, अच्छा है, कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कथा में जब करने का एक फायदा क्या हो जाता है, नींद नहीं आएगी, बस एक फायदा, नींद नहीं आती, नाम भी चलता है वो भी चलता है, पर कथा में कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन टूटता है। हरे कृष्णा जहां ये निकल गया, कथा का भाव टूट गया। तो वो ध्यान रखना चाहिए हमको कि कथा श्रवण हो, नाम वैसा हो, नाम स्वतः चलता रहे, पर ये हो कि कथा के अंदर विघ्न ना पड़े। मेन जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ होना चाहिए, एकाग्रता एक चीज के ऊपर, ये हमको ध्यान रख करके चलना चाहिए, और उसमें फिर ठाकुर का दर्शन कर करके और ठाकुर को अर्पित करके चलना। ये एकाग्रता की बात भगवान यहाँ समझाते हैं। और जो अन्न है, ये शास्त्र बोलते हैं अन्न ही ब्रह्म है। जैसे मैंने भोजन की बात करी, तो अन्न क्या है, अन्न साक्षात ब्रह्म के समान। तो भेद नहीं समझना चाहिए इसमें, भगवान की कोई भी वस्तु में जिसको आपने भगवान को अर्पित कर दिया, अब वो क्या है, वो साक्षात भगवान का रूप धारण करता है। प्रसाद एक जगह था, प्रसाद का पूरा मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद, प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन ही आपकी थाली में, उसको पाइए। अब आपाती को लेते हैं कि कृष्ण को लेते हैं, आप पर, बापाती भी कुछ दिन में समझाया था, बापाती भी पेट में गया। अब बापाती को लेते हैं कि महाराज सबके पति को लेते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो हम जब भगवान को अर्पित करके भोग लेते हैं तो साक्षात ठाकुर वहां पर नहीं विराज। अब राधारमण जी की दुल्हड़िया खाओ, राधारमण जी का भोग खाओ, तो कौन है वो, साक्षात राधारमण जी। राधारमण जी का जिसमें अधर लग गया हो, तो साक्षात राधारमण जी के रूप में विराजित। ठीक है, तब यहाँ पर में तो हमको क्या करना चाहिए, कोई भी काम को करें एकाग्र होकर के, ध्यान से हम उस काम को करेंगे, और ध्यान से करते हैं तो क्या होता है, काम बहुत सहज हो जाता है, बहुत सहजता से होता है। अगर वो काम में एकाग्रता नहीं होगी तो क्या होगा, पहली चीज आपको दो चीजें होंगी उस काम की। पहली चीज, उस काम के प्रति आलस्य होगा, और दूसरी चीज क्या होगी, उस काम से आपको थकान पैदा होगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप व्यापार करते हैं और व्यापार आप कर रहे हैं और व्यापार में ध्यान नहीं है, तो क्या होगा, एक तो आलस्य आएगा, समय नहीं कट रहा है, कर तो रहे समय नहीं कटता, और दूसरी चीज थकान नहीं। पर अगर उसके अंदर में मन लगा हो तब क्या होगा, उसमें आलस्य नहीं आएगा। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स खेलता है, और जब वो खेलता है ना तो उसका कंसंट्रेशन कहाँ है, उसका मन कहाँ लगा हुआ है, उस खेल में लगा हुआ है। तो खेलते समय उसको थकान लगती है क्या, अब बच्चे खेलने जाते हैं घंटों घंटों खेल रहे हैं, उनको थकान लगती है क्या, आने के बाद थकान लगे, पर उस जगह पर भी उनको थकान नहीं लगती, उनको उल्लास आनंद, कितना थक जाए पर उनको उल्लास और आनंद मिलता है, मस्ती लगती है। परंतु अगर वही, अब देखिए दोनों जगह थकान है, एक व्यापारी भी है जो थकान ले रहा है, जिसके व्यापार में रुचि नहीं हो, और एक थकान ये भी ले रहा है, स्पोर्ट्समैन भी खेलता है तो उसकी भी, उसका भी थकान आ रही है। पर दोनों के थकान में फर्क है कि नहीं, है कि नहीं है। वो एक थक करके खेल करके आता है, और एक व्यापार के जिसमें रुचि नहीं हो उस चीज से थक करके आ रहा है, दोनों में फर्क पड़ जाता है। अच्छा, स्पोर्ट्समैन से एग्जाम्पल, अगर एक स्पोर्ट्समैन हो
और उसका लक्ष्य अब खेल नहीं रह जाए, व्यापार हो जाए, माने ये लक्ष्य हो जाए कि मुझे इसे धन की प्राप्ति हो, इसे होता है प्रोफेशनल प्लेयर्स। तब उसमें क्या हो जाता है, अब उसको उस खेल से क्या मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, अब उसका लक्ष्य धन हो जाता है। तब उसके जीवन में क्या होगा, कैसे मैं धन की प्राप्ति करूं, तो उसमें वहां थकान भी मिलती है, मस्ती भी नहीं है, उल्लास भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्य अलग दिशा की तरफ जाता है। तो इसका कारण क्या है, इस दोनों की चीजों में फर्क क्या है, बताएगा क्या फर्क है? हाँ, कामना आ जाती है। हाँ, लक्ष्य चेंज हो गया, तो थकान क्यों वैसी हो गई, उल्लास क्यों खत्म हो गया, उल्लास आनंद क्यों खत्म हो गया? दोनों जगह तो लक्ष्य है, इधर भी लक्ष्य है, प्रोफेशनल में भी लक्ष्य है, लक्ष्य तो दोनों तरफ है, पर उल्लास क्यों गायब हो गया, आनंद क्यों चला गया, उस चीज में अब आनंद क्यों नहीं मिलता है? हाँ, एकाग्रता खत्म हो गई, ठीक है, और कुछ? क्योंकि दो चीजें होती है, एक शरीर होता है, एक मन होता है, ये ध्यान योग है। एक, हाँ, इंटरेस्ट डिफरेंट, इंटरेस्ट कहाँ जगता है, मन जहां लगता है। अब बात समझिए, एकदम क्लियर है, शरीर एक दिशा में है और मन दूसरी दिशा में है, तो थकान पैदा कर देगा। पर जहां शरीर है और वही मन है, तो आनंद प्रदान करेगा। तो एकाग्रता किसको कहते हैं, ध्यान, ध्यान योग कहाँ है, जहां पर में आपका शरीर भी जा रहा है, वहीं आपका मन भी जा रहा है, और उसी दिशा में आपकी बुद्धि भी जा रही है, तीनों चीजें एक साथ जहां चली जाती है, वो ध्यान के रूप में आती है। उसी को एकाग्रता कहा। अभी हम क्या करते हैं, आंख मूंद के बैठे ध्यान के अंदर, समझ लीजिए ध्यान हम कर रहे हैं, पर शरीर में तो बंद कर लिया, पर अंदर मन कहाँ जा रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है। तब क्या होता है, 15 मिनट बैठने के बाद कमर दर्द होती है, फिर लगता है थोड़ी टांग सीधी कर ली, हाँ, भाई यहाँ दर्द है, यहाँ ये है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मन अलग दिशा में है, शरीर अलग दिशा, शरीर अलग कार्य कर रहा है, मन अलग दिशा में जा रहा है, बुद्धि अलग विचार कर रही है, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जब रहते हैं, तब क्या होता है, थकान, आलस्य, समय कटना भारी पड़ जाता है। पर जब ये तीनों एक साथ हो, आपकी मूवी देखो, शरीर भी बैठा है, मन भी उसमें लगा है, साथ में चल भी रहा है, देखिए कितना आनंद है, पता ही नहीं चल पाता है कि महाराज 3 घंटे कब निकल गए, होता है कि नहीं होता है। पर वही कथा में शरीर में बैठ गए, पर मन नहीं है, तो क्या होगा, हर 2 मिनट बाद घड़ी पे नजर जाती कि नहीं जाती, मनी, वैसे आप लोगों को जनरल बात कर रहा हूँ, जाती कि नहीं जाती। किसी को बोलो कथा में बैठो आधा घंटा, बहुत बैठ लिया और नहीं बैठ सकते, पर मूवी हॉल में, क्योंकि मन शरीर के साथ वहां मन भी लग गया है, एकाग्रता हो गई है वहां पर, शरीर की और मन की। पर यहाँ पर में जहाँ एकाग्रता नहीं होती है, वहां पर थकान है। आप मूवी हॉल में थोड़ी ना करते हो, जब चेयर पे बैठते हो और सोच के देखिए कि 3 घंटा या 4 घंटा की मूवी, कि थोड़ी देर खड़े हो जाते, थक गए बैठ के, लगता है क्या कि थोड़ा पाँव, थोड़ा सा पाँव ऐसे पसार ले, थोड़ा ऐसे ऐसे मुड़ जाए, आराम से बैठे और चल रही है कथा में, चेयर पे बैठे हैं थोड़ा सा खड़ा हो जाए, थोड़े बैठे हैं तो खड़े हो, खड़े वाले बैठने वाले सोचे, माने कुछ ना कुछ चले, थकान में आलस्य पैदा होता है। इसका लक्षण एक ही है, क्यों, क्योंकि मन अलग दिशा में है, शरीर अलग दिशा में है, तीन अलग डायरेक्शन में, तो जहाँ अलग डायरेक्शन होगा वहां पर एकाग्रता मतलब तीनों एक साथ बैठ कर स्थापित हो, इसी को एकाग्रता कहा जाता है। ठीक है, इस बात को अगर समझना हो, अब देखिए कथा के अंतर्गत में दो चीजें मिलती है, एक होता है मनोरंजन और एक होता है मनोमंथन। तो मनोमंथन किसको कहते हैं और मनोरंजन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं मनोरंजन और किसको कहते हैं मनोमंथन, बताएगा। मन को खुशी मिलती है, और मनोमंथन मन को सोचने के लिए कुछ नहीं है। पर एक कथा के अंदर ये दोनों चीज हो सकती है, कब, कैसे, कैसे समझ लीजिए, जब श्रोता वक्ता के स्तर पर आकर श्रवण करता है, तो मनोमंथन होता है, बहुत गहराई है, पता ही, लाइन पकड़िएगा। जब श्रोता वक्ता के स्तर पर आकर श्रवण करता है, वक्ता अपना स्तर नहीं छोड़ता है, वक्ता अपने स्तर को पकड़ा हुआ है, और श्रोता वक्ता के स्तर पर आ जाता है, तब मनोमंथन होता है, और जब वक्ता श्रोता के स्तर पर गिर जाता है, तब मनोरंजन होता है। समझ में आई बात। हाँ। अब वक्ता है, अब ये सोचे कि श्रोता को कैसे खुश करें, उसके स्तर पर आ जाए, तब क्या होगा, तब तो फिर स्पेशल भजन हो जाएगा ना, मतलब उनको एंटरटेन करना, उसके स्तर पर आ जाए। और जब वक्ता अपनी चीज को पकड़ के रखता है, वो नहीं गिरता है, और श्रोता सोचता है कि मैं वक्ता के स्तर पर आकर के श्रवण करूंगा, तब क्या होता है, तब मन,
अब मूवी हॉल में जब बैठते, मूवी आ जा रही, मूवी हॉल में जब बैठते हो तब क्या हो जाता है, आप वहां पर में अपने आप में डुबो लेते हो, आप इस स्तर से अपने जो घर पे है उस स्तर से छूट जाते हो और आप उस मूवी के चरित्र के स्तर पर आकर बैठ जाते हो। तभी तो मूवी देख के रोना आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? हाँ? ऐसा कोई पैट्रियोटिक मूवी देख ली, कोई देशभक्ति की, तो लगता है जाग जाता है देश, हम भी काश ऐसा कर देते, ऐसा कर देंगे हम भी, ऐसा जाग जाता है। क्यों? क्योंकि आप श्रोता हैं, आप देख रहे हैं, आप श्रोता के रूप में बैठे हैं, वो वक्ता है, आप यहां से उठ करके उस स्तर पर चले गए, तब उसका आनंद ले पाए, उसका आनंद ले। तो भक्ति के अंदर यहां पर में भी, अध्यात्म की दृष्टि में भी क्या होता है, मनोरंजन कब है, जब वक्ता उतर जाता है, वो बहुत नीचे की वस्तु है कि वक्ता नीचे उतर जाए, पर उपलब्धि कब है, जब श्रोता उठ जाए, श्रोता उठ करके वक्ता के स्तर पर शुरू करता है, तब मनोमंथन होता है, तब मन गठित होता है, तब मन का मंथन होता है, मंथन होकर के तब आध्यात्मिकता का प्रकाश। वरना तो क्या होगा, फिल्मी गानों पे धुन बज रही है, नाच गान हो रहा है, मतलब उनको क्या चाहिए, इसलिए कई लोग बोलते हैं ना हमारे हिसाब से सुनाइए, थोड़ा सा बीच में भजन भी कर दिया करिए, बीच में नाटिका भी चलेगी, तो वो क्या है, अगर वक्ता बोल दे ठीक है, तो मतलब वक्ता उस स्तर पर उतर गया, और वक्ता अगर बोलते कि नहीं ऐसा ही होगा, और श्रोता उस स्तर पर बैठ के सुनेगा, तब जाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मनोमंथन और मनोरंजन। भगवान इस बात को विशेष रूप से रखते हैं कि मन का मंथन होता है, तब मन क्या होता है, एकाग्र होकर के, अगर मन का मंथन नहीं होगा तो एक चित्त होकर के नहीं बैठेगा। काबिलियत अगर यहाँ बैठे हैं, अपने आप काबिलियत आ जाए, अपने आप। आज काबिलियत यही है कि यहाँ बैठना ही काबिलियत, बाकी तो सब कुछ राधारमण जी पर आधारित है, और क्या चीज है, ये जो सत्संग में आकर के बैठना, ये सबसे बड़ी चीज है, बैठना, और बैठने के बाद ये बैठना, ये सत्संग है, कृष्ण कृपा, गुरु कृपा से श्रवण का, क्या बोलते हैं, सत्संग की प्राप्ति कृष्ण के द्वारा, यहाँ बैठना गुरु कृपा से, और श्रवण की प्राप्ति होती है राधे नाम। तो यहाँ पर आपको मिल गया है, बैठने को मिल गया है, तो मतलब कृपा है, यू आर एलिजिबल। अपने आप को एलिजिबल मत माने, ये मत सोचिए कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ये मत सोचिए, बैठ गए यहाँ पर तो यू आर एलिजिबल। हमारे हम इस लायक ही नहीं है, हम इस कथा को कैसे सुने, गौर कथा बहुत बड़ी है, ये है, हम तो उस लायक ही नहीं। लायक की बात, जहां पर आप बैठ गए हैं तब सब लायक है। पात्रा पात्रम विचारिणम न कुरु। जब राधा रानी ये चीज नहीं देखती है, तो कथा मैया भी ये चीज नहीं देखती है कि कौन पात्र है। जैसे मैया के लिए ना उसका सब पुत्र बराबर होता है कि नहीं होता है, कोई थोड़ी देखती है कि मेरा पुत्र ये पात्र का है और ये अपात्र नहीं देखती है। वैसे ही कथा मैया क्या करती है, ये पात्र अपात्र का विचार निकालती है। तब क्या होगा, अगर देखिए, अगर ऐसे समझ लीजिए, अगर अपात्र है तो निद्रा आ जाएगी, फट से निद्रा। निद्रा आना मतलब अपात्र, कथा मैया सुना देती है, इसलिए बहुत हाई है, ऐसे दो थप्पी मारेगी, तो ये लटकना है, लटकन और कोई नहीं है, कथा मैया अपनी दे देती है, भैया सो जा, आराम से सो। अब देखिए कथाओं में क्या नींद आती है, माइक बज रहे हैं, धम 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 धम, ये बज रहा है, वो बज रहा है, सब बज रहे हैं, एकदम खराटे मार मार के। दो कथा में चेयर टूट गई, एक तो सॉल्ट लेक में टूटी थी, याद है कि नहीं, याद है, और एक तो टूटी थी वहां पर पूरी में, याद है ना, नहीं याद है, पूरी में नहीं, पूरी में तो हाँ, पीछे में जो बैठे थे, फट करके जोर से बाजे, मतलब वो भी एक और स्वाहा, एक और आज महाराज चेयर की अंत्येष्टि हुई आज, नींद एकदम। तो उसमें क्या होता है, पसर जाती है, और चेयर में इतनी ताकत नहीं होती, बेचारा क्या करे। ये जो श्रोता है, ये कहाँ से जुड़ता है, भगवान समझाएंगे इसके अंदर आकर के, इस ज्ञान योग ध्यान योग कि अपने भीतर, हमारे भीतर में जितने भी स्रोत हैं, स्रोत मतलब रिसोर्सेस, हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं, भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि इस रिसोर्सेस को कैसे पहचाना जा सकता है, पहचानना और उसको फिर यूटिलाइज करना। अगर पहली बात तो कोई भी चीज को यूटिलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो जानना पड़ेगा क्या क्या हमारे अंदर में है। अगर रिसोर्स ही नहीं जानेंगे तो यूटिलाइज कैसे करें, नहीं कर सकते ना। और आज के दिन तो मैनेजमेंट भी चलता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, भाई ह्यूमन रिसोर्स भी चलता है। अगर रिसोर्स आपके पास बहुत है और अगर आपको पहचान में नहीं आए तो आप यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। तो पहली बात पहचान में आना, फिर उसका यूटिलाइजेशन करना, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। तो हमारे भी, जैसे एग्जांपल मैं दूं, जैसे अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत है, अनेक माने इतने मिनरल्स है वहां पर कि पूछिए मत।
पर वहां पर में उस रिसोर्स को निकालने वाला, उसका यूज करने वाला कोई नहीं। तभी भी आज अफ्रीका क्या है, इतनी डेवलप कंट्रीज में नहीं आता, परंतु वही जापान को लीजिए आप, उसके पास कितनी रिसोर्सेज है, बहुत कम है, पर आज वो वर्ल्ड में वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री में जापान का नाम आता है कि नहीं आता, क्योंकि उसने क्या किया, जापान ने अपने जीवन का जो उसके पास रिसोर्सेज है उसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन किया। अफ्रीका ने क्या किया, रिसोर्सेज तो हैं पर उसका यूटिलाइजेशन उसको नहीं। वैसे ही हम में, एक ह्यूमन में बहुत सारे रिसोर्सेज है, हमको क्या, पहली बात तो रिसोर्स ही नहीं पता, और दूसरी बात उसका यूटिलाइजेशन। इसी योग में भगवान बताएंगे कि अंदर में हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज है और फिर उसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो क्या है पता है आपको, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि, ये अंदर का यूटिलाइजेशन, अंदर का रिसोर्सेज। तो थोड़ा सा आज हल्का हल्का समझा दूंगा, ये बहुत विस्तार से नहीं समझाऊंगा, ध्यान है थोड़ा, पर बेसिक बेसिक जो चीजें आपके पास क्लैरिटी हो जाएगी कि इस ध्यान योग में भगवान समझाना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो गीता क्या देती है, क्या देती है, हमारे अंदर के रिसोर्स को, ध्यान योग क्या करती है, हमारे अंदर के रिसोर्स को जो है ये बताती है कि अंदर में हमारे क्या क्या रिसोर्सेज है और इसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार हो सकता है। हम उस रिसोर्सेज को बाहर देखिए, किसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि हम बाहर से अंदर की तरफ जाए, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। पर आज क्या हो रहा है, हम इसी स्पिरिचुअलिटी को बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जैसे वो निकालते हो ना कि स्पिरिचुअल टूरिज्म निकलता है जगह जगह। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म मतलब आप स्पिरिचुअलिटी को बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, ये बाहर का विषय नहीं है। उसको आपने क्या किया है, स्पिरिचुअलिटी नाम दे करके उस स्थान को, उस चीज को आपने मनोरंजन का विषय बनाया। आज वृंदावन है, केदारनाथ है, वहां पर में आंतरिक भाव से जाया जाता है। वहां पर बाहर के भाव से अगर आप वृंदावन पहुंचते हैं तो क्या होता है, वो बाहरी पक्ष धारण करता है। आज जो केदारनाथ में हुआ, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि हमने एक स्पिरिचुअल टूरिज्म कर करके आज केदारनाथ की ये दशा कर दी कि शिव को भी वो चीज तोड़ करके सबको समझाना पड़ा कि ये स्पिरिचुअल टूरिज्म की जगह नहीं है। यहाँ पर में वो आते हैं जो ध्यानस्थ होकर अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र करके बैठ करके ध्यान होकर के बैठने का प्रयास। जहां पर हम बाहर रूप से स्पिरिचुअलिटी को ढूंढने का प्रयास करेंगे क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी, ये जितनी भी चीजें कहां पर रहती है, ये हमारे, क्लियर है। हाँ, का सोर्स का, हमारे अंदर का सोर्स क्या है, अंदर में, हमारे अंदर में मन है, हमारे अंदर की बुद्धि है, हमारे अंदर का अहंकार है, हमारे अंदर का चित्त है, ये रिसोर्सेज है हमारे, जिसके अंदर खजाना गड़ा हुआ है, जिसके अंदर अनेक अनेक चीजें हैं। मन के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, बुद्धि के अंदर कितनी चीजें हैं कि नहीं है, आप खुद मटेरियली पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मन के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, बुद्धि के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, अहंकार के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, चित्त के अंदर कितनी सारी चीजें। पर इसके अंदर में क्या है, इस रिसोर्सेज को ढक के रखा गया है, गंदा हो गया है, इससे इसकी सफाई जरूरत है। तो कैसे कैसे इसकी सफाई हो सकती है और कैसे ये रिसोर्सेज बाहर आ सकते हैं, इससे तो निकलेंगी चीजें। तो वो जो योग है, दैट इज कॉल्ड ध्यान। इसलिए मन को, बुद्धि को, चित्त को, चित्त की एकतानता इति ध्यानम शब्द आता है। परिभाषा क्या है ध्यान योग की, ध्यान की, चित्त की एकतानता, चित्तई एकतानता इति ध्यानम, मतलब ध्यान मतलब चित्त जो है हमारा, चित्त है, चित्त कहाँ रहता है, सबसे बाहरी पक्ष है शरीर, शरीर के अंदर मन, मन के अंदर बुद्धि, मन के और अंदर बुद्धि, बुद्धि के और अंदर पीछे चले जाओगे तो क्या आएगा, अहंकार, और अहंकार के बाद का जो परकोटा है वो आता है चित्त। तो ये चित्त से लेकर के शरीर तक का ये जो परकोटा है, ये सारा रिसोर्सेस है। शरीर रिसोर्स कम थोड़ी है, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, शरीर दुर्लभ है, इससे क्या क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है। तो पहली बात इसको जानना कि ये रिसोर्सेज है और फिर इसका यूज किस प्रकार हो सकता है, दैट इज ध्यान। इसके अंदर में 8 माध्यम से भगवान समझाने का प्रयास करते हैं, यम के द्वारा, अष्टांग योग, इसलिए इसमें अष्टांग योग की प्रधानता। ये रहे, और कोई प्रश्न है। हमारे पास क्या होता है, हम जब बाहर निकलते हैं ना, हमारे पास दो ही चर्चा का विषय होता है, दो ही चर्चा करते हैं, दो दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो है
जो बातचीत करते हैं तो एकदम निम्न स्तर की बात ही करते हैं। दो लोग मिल गए तो क्या बात करते हैं, अच्छा आप कहते हैं कैसे हैं, या आपने कपड़े कहाँ से खरीदे, ये चीज कहाँ से आई, आपने कल क्या खाया, क्या घर में पकाया, क्या बनाया। एक तो या वो स्तर है, और दूसरा स्तर वो है जो श्रेष्ठ ऊपर होकर के जो केवल संन्यास की बात करता है, सब छोड़ो संसार संसार और आ जाओ संन्यास। दो स्तर के लोग हैं कि नहीं संसार में। एक वैसे साधु हैं जो निकलने की बात करते हैं, छोड़ो और निकलो, और एक वैसे हैं जो एकदम मटेरियली फंसे हुए। गीता क्या करती है, गीता क्या करती है, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करती है। किसके बीच में, ये दो स्तरों के मध्य। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, तब इसको अगर नहीं समझ आएगा फिर सुनिएगा, क्लियरिटी आएगी इस चीज को। ये दो स्तर के लोग हैं और दोनों स्तर को जोड़ने का जो काम है, जो दोनों जुड़ता है किसके द्वारा, एक ब्रिज के द्वारा जुड़ता है। और इस ब्रिज में दो चीजें आती है जिससे जुड़ता है। पहली चीजें क्या होती है, पहली चीज आती है कि एक श्रेष्ठ उद्देश्य, व्हाट इज द गोल, परफेक्ट गोल ऑफ आवर लाइफ। और दूसरी चीज होती है व्यवहारिक रास्ता, जिसको कहा जाता है प्रैक्टिकल वे, प्रैक्टिकल वे। दो चीजें, बहुत ध्यान से, ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज कैसे क्रॉस होगा, दो चीजों के द्वारा। पहला, लक्ष्य का पता हो, परम लक्ष्य, परफेक्ट लक्ष्य हमारे जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य। और दूसरा क्या हो, एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल रास्ता, प्रैक्टिकल पाथ जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा जाया जा सकता है। तो जो व्यक्ति नीचे स्तर का है उसके पास व्यवहारिक रास्ता तो है, व्यवहार करना तो जानता है, पर उसके पास जीने का, उसके पास जीवन का लक्ष्य नहीं है। और दूसरा जो व्यक्ति, उसके पास जीवन का लक्ष्य तो है पर व्यवहारिक रास्ता नहीं। देखिए यहाँ पर दोनों जन फंस जाते हैं। आज एक नया आया, क्या करूं मैं, छोड़ो संन्यास बन, ब्रह्मचारी बन। उसको ऐसा ब्रह्मचारी में कर दिया और संसार उसने देखा नहीं, व्यवहारिक जीवन देखा नहीं। फिर थोड़ी समय बीता और जब संसार दिखाई दिया, तब क्या करता है वो व्यक्ति, अध्यात्म छोड़ता है और संसार की तरफ भागता है। वो भी भागता है और गुरु को लेके साथ भागता है। ये दोनों का अट्रैक्शन हो जाता है। मतलब संसार का व्यवहारिक रास्ता नहीं पता, और ऐसे व्यक्ति जो संसार में केवल पड़ा है उसको क्या नहीं पता, जीवन का परम उद्देश्य नहीं कि हमको किस प्रकार जाना है। ये क्या करता है, गीता क्या करती है, इस दोनों के बीच में सीढ़ी, एक ब्रिज का काम करती है। अगर ये दोनों चीज साथ मिल जाए तो जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति। किस प्रकार हम जीवन के व्यवहारिक रास्ते द्वारा अपने श्रेष्ठ उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वो उद्देश्य कहाँ मिलता है, बाहर नहीं मिलता है, अंदर का, दैट इज द मीन। और हम उस उद्देश्य को कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ये भगवान ध्यान योग में समझाते हैं कि इसमें अंदर कैसे जाकर के उस परम उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, एक व्यवहारिक जीवन के द्वारा। ऐसा नहीं कि आपको सब छोड़ करके जाना है, एक व्यवहारिक जीवन के द्वारा। देखिए पहले श्लोक में भगवान कहते हैं संन्यासम कर्माणा कृष्णम अनाश्रितम करम फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गृहम चाक्रिय। भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, देखिए पहला श्लोक लेते हैं, जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है। अनासक्त का मतलब क्या होता है, आसक्त मतलब क्या होता है, आसक्त मतलब शब्द, इसका अच्छा मेरे को आप लोगों ने समझा तो दिया, संबंध बनाना ये रट्टा मारा आप लोगों ने, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ मतलब प्रैक्टिकल बताइए, प्रैक्टिकल, ये मेरे को प्रैक्टिकल सुनना है, इसका मतलब क्या है, आसक्ति का प्रैक्टिकल मतलब समझाइए, प्रैक्टिकल वे में एग्जांपल किसको कहते हैं। बार बार आता है मेरे को, खाली ये कि सब सुनने मिलता है, संबंध संबंध संबंध, ठीक है, पर व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे। नहीं ये तो आसक्ति नहीं, नहीं रह सकती तो आसक्ति नहीं। हाँ, माना हुआ संबंध, हाँ हाँ करेक्ट, यहाँ पर ही बात है। आसक्ति मतलब होती है कि जहां पर में निर्भरता आ जाती है, जहां पर मैं उस वस्तु से संबंध बनाकर निर्भरता आ जाती है कि मैं इस पर निर्भर हो गया, इसको आसक्ति। अनासक्त कौन है, जिसके पास दुनिया की सारी वस्तु होकर के भी फिर भी वह उस पर निर्भर नहीं है। महाप्रभु क्या बोलते हैं, अनासक्त होए भूंजिया कर, मतलब सब वस्तु है तेरे पास में पर उससे अनासक्त रहे, मतलब उस पर निर्भर मत रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसक्ति मतलब निर्भरता।
हम उस संबंध में निर्भर हो गए कि अब उसके बिना, मतलब वो निर्भरता आ जाती है। अनासक्त मतलब आपको अच्छा है, उस पर निर्भर नहीं है। एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत है पर फिर भी उस पर आश्रित है, उस पर निर्भर है। एक व्यक्ति के पास नहीं है पर उसकी लालसा है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अच्छा होकर के भी उस पर निर्भर है। तो अनासक्ति भगवान यही बोलते हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, मतलब निर्भरता नहीं है उसके जीवन, उसका आत्मिक विश्वास, मतलब आत्मिकता की उन्नति, विकास इस पर निर्भर करता है, ये सांसारिक वस्तु पर निर्भर नहीं करता। समझ में आई बात? आत्मिक, आत्मिक मतलब आत्मा का विकास, मतलब खुद के विकास की तरफ दृष्टि रहती है, और वो विकास के लिए वो सांसारिक वस्तुओं के ऊपर में निर्भर नहीं रहता। दैट इज अनासक्त। कर्म फल हमको नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये भाव रखना। हमारे पास अच्छा है, आप जुगाड़ करिए, मेहनत करिए, बहुत पैसा कमाइए, कोई तकलीफ नहीं है, पर नहीं है और उसी पे निर्भर हो जाना, ये आसक्ति। और अनासक्ति होती है जहां पर मैं अथाह होकर के भी आपको फर्क ही नहीं पड़ता, ये अनासक्ति। एक क्षण में छोड़ करके निकल जाए, पता ही नहीं चले अभी था अभी निकल गए, पता ही नहीं चले, ये अनासक्ति। भगवान कृष्ण है एक साथ छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके जा रहे, एक ही रात महाप्रभु एक क्षण में, रात्रि रात्रि में निकल पड़ा। हमने गौर कथा में कैसे महाप्रभु एक क्षण लगा, रात्रि में मैया सो रही है, पत्नी विष्णु प्रिया छोड़ी और क्षण भर में निकल गए, अनासक्त निकल गए। और फिर वापस वापस मुड़ करके नवदीप नहीं प्रवेश किया, दूरी जाकर के मिले, नवदीप के अंदर में प्रवेश नहीं हुआ। और एक बार आया तो बस दर्शन भी नहीं किया, देखा भी नहीं विष्णु प्रिया की तरफ, और थक करके। ये जो स्वरूप है, ये किसका स्वरूप है? अनासक्त। और एक चीज और, हमको क्या लगता है, आज हमारे घर में सर्वेंट है प्रैक्टिकल बेसिस, और वो हमारा सारा काम करता है, तो हमको क्या लगता है कि ही इज माई सर्वेंट, लगता है। परंतु जिस दिन वो चला जाए और आप उसके बिना ना रह सकते, होता है ना भैया, वो रह नहीं सकते उनके बिना, तो मतलब वो आपका गुलाम नहीं है, आप उसके गुलाम, क्योंकि आप उसके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना रह सकता है। तो गुलामी कौन होता है? जो उसमें बंधा हुआ है, जो उसमें फंसा हुआ है, जो उसके ऊपर निर्भर होता है, वो फंसा हुआ है। तो अगर हम किसी के बिना नहीं रह सकते हैं, फंस गए हैं उस चीज के अंदर में, तो मतलब वहां पर में हम उसके गुलाम। एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से एकदम, जहां पर हम फंस गए इस चीजों को लेकर, ये इसके बिना काम नहीं चलेगा मेरा, हम रह नहीं सकते, मतलब आप, वो आपका कुछ नहीं है, वो आपका दास नहीं है, आप उसके गुलाम, आप उसके दास, क्योंकि आपका काम उसके बिना नहीं चलता। ये है आसक्ति। अब आप किसमें आ सकते हैं, खुद टटोल करके देखिए, है ना, क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ आसक्त है, कहाँ कहाँ अनासक्त है। हाँ, तो पता ही है, तभी तो बोल रहे हैं। हाँ, छोटी छोटी चीजों से तो आसक्ति निकलती नहीं है। हाँ, हाँ, बड़ी चीजों में, एक थेल, एक पॉलीथीन है, डब्बा है, वो तो छूटता नहीं है। एक डब्बा आ गया तो 4 बार समझेंगे पता नहीं देने काम आएगा, रख दो उसको, टांड दो, ग्रंथ आ जाए तो उठो तो तकलीफ हो जाती, कहाँ रखेंगे इतने सारे ग्रंथ, 18 ग्रंथ एक साथ, भागवतम के 2 घूम के आ गए मेरे पास, एक रांची से, पटना से, कहाँ कहाँ से आए मार्केट से। हाँ, रांची से और सूरत से, सोचिए भागवतम गई भी वहां से फिर आ गई, इतनी बड़ी इतनी सारी भागवतम कहाँ रखी, पर घर में टटोलेंगे तो कम से कम 50-60 डब्बे मिल जाएंगे, पर भागवतम रखने की जरूरत, यही सबसे बड़ी चीज कि आदमी कहाँ फंसा हुआ है, किस किस चीजों में फंसा हुआ है। आध्यात्मिकता को भी बहुत वैसा चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए। आत्मिक उन्नति करना चाहता है पर अपने हिसाब से करना चाहता है, नहीं, आत्मिक उन्नति अपने हिसाब से, इतना सरल भी नहीं है। हम सोचेंगे घर बैठे थोड़ा सा भाव जगा दे और हो गया, भक्ति हो गई, नहीं भैया, इतना सरल भी नहीं है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा तो जोर लगाना पड़ेगा। जब संसार के लिए, शरीर के लिए करने के लिए 10 बार जोर लगाना पड़ता है, तो आत्मिक उन्नति के लिए तो जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं? सुनने में सरल है पर ये प्राप्त नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है कि फट से उस चीजों की प्राप्ति हो सकती। दक्षिण आप देखिए, ये जो मैंने अभी कहा कि व्यवहारिक जो रास्ता है, इसके द्वारा श्रेष्ठ उद्देश्य को प्राप्त होना, और ये प्राप्त कहाँ हो सकता है? अंदर, बाहर नहीं। बहुत स्पिरिचुअलिटी कहाँ का विषय है? बाहर का कि अंदर का? फिर हम बाहर पूजा आराधना क्यों कर रहे हैं? समाधि,
भगवान के दर्शन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब तो बाहर ही कर रहे हैं। हाँ, आप जो आरती कर रहे हैं शुद्धिकरण के लिए। हाँ, क्या अपनी शुद्धिकरण के लिए आरती करते हैं? हाँ, लक्ष्य क्या है? शुद्धिकरण है। तभी तो आप बोले शुद्धिकरण होगा। हम बोले कि मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कि आरती तो बाहर से हो रही है, भूख बाहर से लग रहा है। अभी मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी अंदर का विषय है, फिर ये बाहर क्यों हो रहा है? बाहर करने से अंदर में इफेक्ट होगा। अंदर, बाहर से अंदर जाना, इस बाहर से करते 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 ये चिंतन, ये जो चीजें हैं ये अंदर प्रवेश कर जाए। बाहर का करते करते इंद्रियों से कर रहे हैं, इंद्रियों से करते 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 ये हो जाए कि मन भी उसमें लग जाए, मन से करते 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 बुद्धि भी उसमें लग जाए, विचारधारा भी वैसी हो जाए। जब लगे तो अरे ठाकुर का मेरा भोग का समय हो गया है, मुझे भोग लगे, एक एक विचार उनके प्रति होने लग जाए। तो आप पहले इंद्रियों से कर रहे थे, इंद्रियों से थोड़ा अंदर घसक गए, कहा मन की तरफ घस गए, मन से कहा और अंदर घसक गए, बुद्धि की तरफ थोड़ा घसक गए, बुद्धि से और कहा घुसे, चित्त की तरफ घुसे। चित्त महाराज जो केवल चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त में ऐसा घुस गए कि अब 24 घंटे कृष्ण ही कृष्ण याद आते, चित्त से आत्मा की तरफ और आत्मा से परमात्मा की तरफ, ये ही सरकना। इसलिए बाहर का जो करते हैं किसके लिए, कि ये चीजें करते करते अंदर प्रवेश। ये रहेगा तो एक श्लोक सुनाऊंगा आपको, नाना उपचार कृत्य, रूप गोस्वामी पद्यावली में इस बात को करते हैं। क्या आप सोचते हो कि आरती करते करते क्या कृष्ण से प्रेम हो जाएगा? क्या प्रेम हो जाएगा कृष्ण से आरती करते करते? पद्यावली नहीं है ना, चैतन्य चरितामृत रामानंद राय संवाद कीजिए, आदि लीला भाग 2। देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या पढ़ते हैं, और पढ़ के समझिए उसको, वही ये चीज बता रहा हूँ। अध्याय 8 है, 8 है, आदि कौन सा है? मध्य लीला, आदि लीला में कहा रामानंद, इसको पढ़ाता हूँ आपको। एक मिनट, नाना उपचार कृत बंधे, यहाँ पर पढ़िए। राय रामानंद ने आगे कहा, जब तक पेट में भूख और प्यास है, तब तक विविध प्रकार के खाद्य पेय पदार्थों से मनुष्य अत्यंत सुख का अनुभव करता है। पहले अच्छा क्या बोला, अगर आपके अंदर भी भूख और प्यास है तो क्या होगा, खाने का आनंद मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हाँ कि ना, प्यास होगी तब आनंद पानी का मिलेगा, भूख होगी तब अन्न का आनंद मिलेगा। आगे, इसी तरह जब शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा की जाती है तो शुद्ध प्रेम से, नाना उपचार, पूजा नहीं, यहाँ पर भगवान की सेवा अक्सर बताया गया, नाना उपचारे, तो जो शुद्ध प्रेम से अगर भगवान की आराधना होती है, अर्चना होती है, तब क्या होता है, तो उस पूजा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलापों से भक्त के हृदय में दिव्य आनंद जागृत। अब देखिए पूजा से आनंद मिलेगा, मिलेगा क्या, क्या? पूजा से आनंद मिलेगा, मेरा सवाल ये है। पूजा करते करते कृष्ण प्रेम करेगा,
बोला जा रहा है। जब तक अंदर में कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा नहीं जगेगी, जब तक उनको प्राप्त करने की भूख और प्यास नहीं जगेगी, तब तक आप कुछ भी कर लो, नाना उपचार कृत्य कुछ नहीं होगा। करते करते थक जाओगे, कुछ नहीं, कृष्ण प्रेम नहीं जगेगा। मुक्ति मोक्ष तो मिल जाएगा, प्रेम नहीं जगेगा। प्रेम जगने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके हृदय में उनको प्राप्त करने की लालसा जागृत, लालसा जागृत। मैं ये यहाँ से नहीं समझा, ये हाइयर चीज। यहाँ पर भगवान लोअर चीज करो, करते करते क्या होगा? अंदर जाएगी, अंदर शरीर से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अंदर की तरफ जाएगी, जाएगी धीरे धीरे करके। पर जो कृष्ण प्रेम है वो कब मिलेगा? इससे कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम मिलेगा लोभ के द्वारा। जैसे भूखा व्यक्ति को, प्यासा व्यक्ति, प्यास होगी तब पानी का स्वाद ले सकता है, वैसे ही कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को प्रेम को प्राप्त करने के लिए जब तक भूख और प्यास नहीं होगी, तब तक कृष्ण का आनंद की प्राप्ति नहीं बात। इससे पद्यावली में रूप गोस्वामी ने जो अलग, बहुत विस्तारित है ये स्टोरी नाना उपचार। अभी क्या हो रहा है? हम इन चीजों को बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान योग। एक दक्षिण भारत का मंदिर देखा है आप लोगों ने? बाहर से कितना खर्चा होता है, एक एक कलाकृति आप देखोगे तो पागल हो जाओगे। देखते ही हम लोग एक एक पूरा मंदिर इतना विशाल, इतना ऊंचा, ऐसा लग रहा है 10 मंजिला मंदिर। मंदिर इतना ऊंचा रहता है, अंदर जाके गर्भगृह कितना बड़ा है, छोटा सा गर्भगृह। खर्चा ज्यादा कहाँ किया है? बाहर में खर्चा किया है, गर्भगृह में खर्चा। यही हमारा शरीर है, ऐसे समझ। ये जो बाहर का जो मंदिर का परकोटा है, खर्चा कहाँ होना चाहिए? बाहर ज्यादा कि अंदर ज्यादा? हाँ, अंदर ज्यादा। पर खर्चा कहाँ कर रखा है? बाहर ज्यादा। अब हम लोग यही समझ लीजिए शरीर है, ये शरीर मंदिर के समान परकोटा समझ लीजिए। ये मंदिर है, ये बाहर का है। इसकी जो पहली जो दरवाजा है, पहला दरवाजा वो मन है। ये दूसरा जो दरवाजा है वो बुद्धि है। तीसरा जो दरवाजा है, अंदर दरवाजे होते हैं ना मंदिर के अंदर, एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा जो दरवाजा है वो अहंकार है। उसके बाद जो गर्भगृह है, गर्भगृह कौन है? हृदय, जहां पर में कौन रहता है? भगवान वास। हम कौन है? हम कौन है? उसके अंदर में, उस गर्भगृह में बैठा हुआ सेवक जो ठाकुर की सेवा। पर हम क्या कर रहे हैं? इस परकुटी को, बाहर को, मंदिर को तो खर्चा पे खर्चा किए जा रहे हैं, पर अंदर गर्भगृह की सेवा ठीक से नहीं हो पा रही। सजावट कहाँ की होनी चाहिए? अंदर की सेवा विशेष रूप से होती है। स्पिरिचुअलिटी कहाँ बैठी है? मंदिर के बाहर नहीं बैठी है, वो अंदर के गर्भगृह में बैठी है। आनंद वहां जाकर के प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ध्यान, जो आनंद है जो अंदर का, तो ये स्पिरिचुअलिटी जो मिलती है बाहर नहीं मिलती है, शरीर में नहीं मिलेगी, मन में भी नहीं मिलेगी, बुद्धि में भी नहीं मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी? आपके अंतःकरण में, अंदर जाकर के, चित्त के अंदर में, हृदय में जाकर के, जहाँ ठाकुर विराजमान, वहां पर में जाकर के आनंद बाहर प्राप्त। और उसको हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम उसको बाहर ढूंढने का। तो शरीर है, मन है और बुद्धि है, ये आउटवर्ड, बाहर का विषय है। समझ लीजिएगा। यहाँ जो जितनी बात हमने पीछे सुनी ना, मन का शुद्धिकरण हो, चित्त का शुद्धिकरण हो, बुद्धि का शुद्धिकरण हो, ये क्या है? ये बाहर की पॉलिश हो रही है। अब दरवाजे को सफा, अच्छा है, सफाई तो हो, मंदिर की सफाई हो गई, सफाई जरूरी है, पर ज्यादा जरूरी क्या है? अंदर का गर्भगृह। पर बाहर की सफाई ऐसे चित्त सफाई, अंदर का सफाई। भक्त कहाँ सोचते हैं अंदर सफाई होगी, मैला होगी, क्या भक्ति करते, चलो अंदर ठाकुर की सेवा हो, अपने आप सबसे दूर चला जाएगा। तो जितनी भी चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये, और बाहर का ये शरीर, ये क्या है? ये आउटवर्ड। अब बोलोगे कैसे होगी आउटवर्ड, कैसे? आप देखिए मन क्या करता है, मन क्या सोचता है, मन क्या चाहिए होता है उसको? अंदर का चाहिए होता है कि बाहर का चाहिए होता है? देख लीजिए, सब बाहर का ढूंढता है, बाहर की चीजें दिखती है कि मन को अंदर की चीजें दिखती है। मैं लाट प्रभु क्या दिखता है? सब बाहर का। बुद्धि किसका विचार करती है, बाहर का कि अंदर का? कहीं बुद्धि सोचती है बहुत बाहर का कर लिया, थोड़ा अंदर के बारे में सोचो। मन सोचे बहुत खा लिया, पी लिया, एंजॉय कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी सोचो, अब थोड़ा सोचूं कि कैसे ऑस्टेरिटी कर सकते। भक्ति, जो भक्त है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या कभी मन लेके जाता है उसको बाहर, अंदर लेकर के जाता है कि बाहर से थोड़े समय के लिए अंदर लेकर के जाओ? जाता है क्या? हाँ, और ज्यादा होता है। तो
ये जो चीज है कहाँ की है, ये आउटवर्ड, आउटवर्ड। और जो अंदर का विषय है, हाँ, ये क्या है, इनवर्ड जो है, क्या है, जहां पर मैं ठाकुर विराजमान हूं। तो स्पिरिचुअलिटी कहाँ प्राप्त होगी आपको, अंदर की तरफ। तो हमको क्या, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उसको, बाहर की तरफ। भगवान ये सब बात एक एक चीज क्लियर करेंगे इसके अंदर, एक चीज क्लैरिटी लेकर के आएंगे कैसे अंदर जाए। जैसे ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए ना, हाँ, भगवान प्रकट हुए तो कहाँ थे, बाहर थे कि अंदर थे, बाहर आए। ध्रुव महाराज बोले अंदर तो थे, अंदर थे तो मेरी आंखें मूंदी थी, मैं उस ठाकुर का दर्शन करता था, अभी बाहर आ गए हैं। ध्रुव महाराज क्या मांगते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, हे ठाकुर, यो अंतः प्रविश्यते, हे ठाकुर एक काम करो, पहली इच्छा ये करी। ठाकुर बोले क्या चाहिए ध्रुव, बोला एक काम करो ठाकुर, कुछ देना हो ना तो वापस उछल करके, यो अंतः प्रविश्यते, आप जैसे हो ना, जैसे बाहर हो वैसे ही उछल करके मेरे हृदय में अंदर आकर, बाहर क्यों निकल गए आप, अंदर आकर। तो यही है, अंदर आकर के ठाकुर को बैठाना। आप राधा रमन जी को बाहर से देखते हो, बाहर का दर्शन, आप मन से देखते हो, मन का दर्शन है, ये बुद्धि से देखते हो, बुद्धि का दर्शन है। पर कब ऐसा हो कि अंदर बैठा आत्म तत्व या परमात्मा, अंदर बैठा राधा रमन, उस राधा रमन का दर्शन। जैसे ध्रुव ने मांगा ना, ठाकुर आप अंदर से बाहर कैसे आ गए, वापस अंदर समाओ। राधा रमन जी के सामने दर्शन करे तो क्या मांगे, कि ठाकुर जिस तरह बाहर हो आप, हे राधा रमन जी जैसे आप बाहर दिखते हो वैसे क्या करो, उछल करके मेरे हृदय में बैठो, ताकि मैं यहां से निकलूं नित्य नवीन आपका इसी। यही ध्यान की विशेषता है, जहां पर में हम बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश कर सके और उस एक की तरफ एकाग्र होकर के ध्यान। तथा एक ही चीज जगा सकती है प्यास, और कोई चीज नहीं है जगाने के लिए। कृष्ण को जगाने के लिए, प्यास जगाने के लिए एक ही चीज है, क्या है, आपको कथा सुननी, कथा ही प्यास जगाती है। और सबसे बड़ी विशेषता और क्या है, कथा में प्यास जगती तो है और कथा बुझाती भी है, पर यहाँ पर कथा में जब बैठते हैं तो प्यास बुझती नहीं है, प्यास और भड़क जाती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। संसार की प्यास बुझती है, यहाँ बैठेंगे संसार की इच्छा, संसार की, और आध्यात्मिकता की प्यास। तो ये पूरा शरीर दो चीजों का बना है, पूरा जीव दो चीजों से बना है, एक पदार्थ और दूसरा आत्मा। पदार्थ में क्या क्या आया, मन, बुद्धि, ये शरीर आया। और ये शरीर मन बुद्धि क्या है, ये परिवर्तनशील है कि नहीं है। और जब परिवर्तनशील जो चीजें होती हैं उस पर विश्वास नहीं किया जाता, दे आर अनरिलायबल, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते। और दूसरी चीज क्या है, आत्मा, जो क्या है, अपरिवर्तनशील है और क्या है, रिलायबल है। तो ध्यान योग क्या हो गया कि हम इस परिवर्तन और अनरिलायबल चीज से उठ करके इस रिलायबल और अपरिवर्तन वस्तु की तरफ आगे सकते हैं। दैट इज उपासना, इसी को कहते हैं कि हम यहां से निकल के अनरिलायबल चीज जो परिवर्तनशील है उसका त्याग करें, और जो अपरिवर्तन रूप से अंदर बैठा हुआ जो रिलायबल है, जो चीज परमानेंट रहेगी ना उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और जो चीज परमानेंट नहीं है, रोज चेंज होती है, उस पर आप विश्वास कर सकोगे, मुझे विश्वास नहीं होगा। जो चीज चेंजेबल है उस पर विश्वास, और जो चीज अनचेंजेबल है वो विश्वसनीय। तो उस अविश्वसनीयता से उठ करके विश्वसनीयता की तरफ जाना, अपरिवर्तन से लेकर के परिवर्तन की तरफ जाना, यही क्या कहलाता है, यही विशेष रूप से इस ध्यान योग का सूत्र है। कैसे बाहर से हम अंदर की तरफ प्रवेश कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाली बोल रहा हूं मैं, अच्छे से हो रहा है। अब देखिए एक और बात समझाओ कि जब भक्त भगवान को बोलता है, जब भक्त भगवान को बोले तब वो क्या होता है, तो क्या कहेंगे, प्रार्थना। और जब भगवान भक्त को बोले तो तब ध्यान। देखिए कोई की बात सुननी हो क्या करना पड़ता है, ध्यान लगना, ध्यान से सुनना पड़ता है। तो बोलते हैं ध्यान से सुनिए बात को। तो भगवान जब भक्त को बोलते हैं तो ध्यान कहा जाता है। इससे ध्यानी क्या करता है, बैठ करके अपने अंतर में जाकर के उस परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, मतलब उस परमात्मा की वाणी को देखना सुनने का प्रयास करता है कि कैसे उसकी प्राप्ति हो।
उसका साक्षात्कार हो जाए। तो जब भगवान बोलते हैं और भक्त सुनता है वो ध्यान कहलाता है, और जब भक्त बोलता है और भगवान सुनते हैं तो प्रार्थना होती है। पर यह प्रार्थना कब होती है? ध्यान के बाद की अवस्था प्रार्थना। प्रार्थना पहले नहीं होती है, प्रार्थना बाद में। पहले ध्यान फिर प्रार्थना। कैसे? अच्छा तो कैसे? जब अंदर भरा नहीं जाएगा, कोई आदेश लोगे नहीं, जब तक कुछ भरोगे नहीं तो निकालोगे कैसे? जैसा भरेंगे वैसी चीज तो निकालेंगे। हम जो अंदर डालेंगे वही तो बाहर निकलेगा। तो ध्यान के द्वारा भगवान के चीजों को ग्रहण करना, ठीक वैसे प्रार्थना। अंदर जो जाएगा वही बाहर निकलेगा कि नहीं? तो अंदर डालना मतलब वो ध्यान का स्वरूप है। जब भगवान की बात सुनता है भक्त, अंदर ग्रहण करता है, तब जाकर के अंदर से अलग बैठकर जब कीर्तन करते समय संकीर्तन जब बैठता है और जब उसके अंदर से जो निकलता है वो प्रार्थना करता है। ये दो भाग बनता है। भगवान का सुनना क्या है? ध्यान। और भगवान को सुनाना ये प्रार्थना का रूप। जितने भी हैं आप देखिए, सूरदास जी हैं, कबीर है, मीरा है, ये ध्यानस्थ हुई है, गंभीर हुई है अपने जीवन में, तब जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही पैदा हुई और प्रार्थना कर दी, नहीं नहीं, इन्होंने भी बहुत अपने आप को पीड़ा दी है, बहुत ज्यादा अपने आप को घसीटा है, तब जाकर के भगवान की उस बात को बड़े ध्यानस्थ होकर के सुना है, तब जाकर के उस चीज की। श्रीमद् भागवतम क्या है अगर मैं पूछूं? वेद व्यास जी ने लिखा है, ये क्या है? ये क्या है? प्रार्थना है, ये ध्यान है। हाँ, कैसे? एक तो बोलने वेद, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, आप वेद व्यास जी ने जो लिखा है वो क्या करके प्रार्थना लिखी है, ध्यान दिया है? हाँ, कोई तो एक सही होगा। ध्यान है, ध्यान है। इसलिए सत्यम परम धीमहि पहले शब्द इस्तेमाल है। धीमहि बुद्धि में डाल करके उस बुद्धि को मैं अर्पण करता हूँ, मतलब मैं उनके चरण पर आ गया हूँ, अब उनकी बात सुना। इसलिए भागवत जो है ना उसको बोला जाता है समाधि भाषा। भागवत जो कही गई है ना समाधि भाषा में कही गई है। और समाधि की अवस्था कब होती है? ध्यान के अंतर्गत समाधि की बात आती है। धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि की भाषा। और फिर जब उसको जीव ग्रहण करता है, उस ध्यान को ग्रहण करता है, तब क्या होता है? आप उससे प्राप्त। नई बात नहीं। वेद व्यास जी भगवान का 4 श्लोक जो दिया उन्होंने दिया, उसी को क्या किया? ध्यानस्थ होकर के लिया है और उसी ध्यान को लेकर के विस्तारित किया है। इसलिए उस भाषा को आज आप भागवत पढ़ेंगे तो भागवत के अंतर्गत में आता है कि भागवत कौन सी भाषा है? बोले समाधि भाषा। इसके अंदर इसकी भाषा को समाधि भाषा की जाती है। उस समाधि भाषा को जब भक्त ग्रहण करता है और ग्रहण करके जब उस ध्यान को अपने अंदर ग्रहण करता है और फिर जब बोलता है तो क्या बोलता है? तब वो प्रार्थना का रूप। ध्यान आएगा तब जाकर के प्रार्थना। ये तो बहुत टिपिकल भी लगेगा। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जब बोले, एकदम सही बात, सुखदेव गोस्वामी जब बोले हैं तो बोल रहे हैं। बोलने की, ध्यान में बोला नहीं जाता है, ध्यान में मूंदा जाता है, मुख बंद हो जाता है, कलम निकल जाती है। आपको ध्यानस्थ तो होता है ना, कोई ध्यान में चिंतन में रहेगा तो क्या करता है? वो बोलता नहीं है, चिंतन का विषय लिखा जाता है। प्रार्थना मुंह से बोली जाती है। आंख, सभी अंग बोल सकते हैं पर प्रार्थना का प्रभाव मुंह से ज्यादा निकल जाता है। सुखदेव गोस्वामी जी, बहुत अच्छी बात, सुखदेव गोस्वामी जी बोले प्रार्थना। और जो वेद व्यास जी जो लिख रहे हैं उस ध्यान भाषा को लेकर के और सुखदेव गोस्वामी ने जब विस्तारित किया है वो प्रार्थना। ठीक है, ये भेद है। तो ध्यान की 2 अवस्थाएं, एक अवस्था को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन और दूसरे को कहा जाता है मेडिटेशन। 2 चीजें बोलते हैं भाई, ध्यान में मेडिटेशन भी है और कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हाँ, एकाग्रता। बच्चों को क्या बोलते हैं? कैसे पढ़ो? कॉन्सेंट्रेट हो गए, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? ध्यान से पढ़ो। वहां एक है कॉन्सेंट्रेशन और एक है मेडिटेशन, पर इस दोनों में फर्क क्या है? कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही तो ध्यान है भैया, बच्चों को थोड़ी बोलते या बोले ध्यान से पढ़,
ध्यान से पढ़, वो क्या है, कॉन्सेंट्रेट कर, और एक तरफ मेडिटेशन है। दोनों में फर्क क्या हो जाता है, जब बाह्य वस्तु की तरफ ध्यान केंद्रित होता है तो वो कॉन्सेंट्रेशन, और जब अंतः वस्तु की तरफ ध्यान केंद्रित होता है तो मेडिटेशन। नई बात, तो बाह्य वस्तु कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और आंतरिक वस्तु मेडिटेशन करने के लिए। और आंतरिक वस्तु के अंतर्गत में क्या आता है, सब आ जाता है, मन की तरफ, बुद्धि की तरफ, श्वास, ये सारी आंतरिक जितनी भी चीजें। इससे मेडिटेशन में क्या होता है, आप श्वास पर भी नियंत्रण करते। कई लोग हैं जो श्वास पे करते हैं, श्वास का नियंत्रण, जैसे आपका रचना माता जी को ज्यादा पता होगा। हाँ, श्वास भी किसको होता है माता जी, आपका प्राणिक में श्वास पे बोलते हैं चक्रा, और वो सब किसमें बोलते हैं, ध्यान करो श्वास पर, जो आप ले रहे हो छोड़ रहे हो। ये श्वास कहाँ से आती है, अंदर से, तो इसको लेना, बहिर बहिर निकल रही, प्राण अपान, इस पे ध्यान केंद्रित करना। ये क्या की है, कौन सी चंद्र नाड़ी से ले रहे हो, सूर्य नाड़ी से निकालिए, तो आंतरिक है। इस पर ये क्या हो गया, मेडिटेशन का रूप धारण करता है। कई ऐसे हैं जो बोलते हैं अंदर बैठ करके परमात्मा का साक्षात्कार करने का, आंतरिक जो चला जाता है उसको मेडिटेशन कहा जाता है। और जब बाहर कोई चीज को ध्यान किया जाता है तो फिर वो कॉन्सेंट्रेट का रूप धारण करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन में दो लोग की जरूरत, दो चीजों की आवश्यकता है, और मेडिटेशन में एक की जरूरत है। मेडिटेशन में आप एक हो जाते हैं, फिर दो नहीं होते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन में दो होते हैं, एक वस्तु और एक आप। तू ध्यान से पढ़, एक पढ़ मतलब ग्रंथ, और एक आप खुद, ये दो। मेडिटेशन जब करते हो तो आप उस श्वास से अपने आप को एक जोड़ लेते, एकत्व का भावना आता है। ऐसा बात है जी, ठीक है, एकत्व की भावना आती है, अपने आप को उसमें ऐसा कर देना कि एकत्व की भावना पैदा हो जाए। वो जो भावना है उसमें आती है मेडिटेशन। आप अपना स्वरूप को भूलने का प्रयास करते हैं, ये मेडिटेशन। तो फर्क क्या हुआ, पहला बाह्य वस्तु, आंतरिक वस्तु, दूसरा यहाँ दो है वहां एक, और तीसरा विषय यहाँ आंख खोली जाती, कॉन्सेंट्रेशन। मेडिटेशन में आंख मूंद जाती, कॉन्सेंट्रेट। बच्चा बोले ठीक है मैं आंख मूंद के कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, आप क्या बोलोगे, हाँ थप्पड़ मार हाँ। और एक सन्यासी बैठ कर बोले मैं आंख खोल करके कौन ध्यान लगा रहा हूँ, आप क्या बोलोगे, अच्छा ढूंढ, आंख खोल के ध्यान लगता है तेरा, आंख बंद करके कोई करे तो मेडिटेशन में आंख मूंदा जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन में आंख खोला जाता है। परंतु समाधि की अवस्था किसको कहते हैं, जब आंख खोल करके वही दिखने लगे जो आंख मूंद करके दिखता है, तो वह समाधि की अवस्था। तीन समझ लीजिए बात को अच्छे, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन और समाधि। तो पूछे समाधि किसको कहें, क्या बोलेंगे, जो मेडिटेशन में दिखता है वो एक कॉन्सेंट्रेशन के समय, मतलब आंख खुली अवस्था में, आंख बंद करते समय जो दिखता है राधारमण दिखता है, आंख बंद करो तो राधारमण जी दिखते हैं, तो आंख खोल करके संसार में दिखता है। अब वो राधारमण आंख खोलने से भी दिखता है, आंख मूंदने से भी दिखता है, हर अवस्था में अगर आपको राधारमण दिखता है तब आपकी अवस्था इसी को समधि, समाधि मतलब जहां पर में सम हो जाता है। कौन सम हो जाता है, बुद्धि हर स्थिति में, मतलब बाह्यिक और आंतरिक दोनों जगह एक ही चीज दिखती है, उसको समाधि। और समधि किसको कहते हैं, तो समाधि बताए, समधि, समधि हम बनाते हैं, हमारे समधि हैं, हाँ दोनों की बुद्धि एक सी मिलने लग गई, एक विचार वाली, मतलब वो समझ। आजकल तो ये मिलना चाहिए, विचार मिले नहीं मिले, धन कितना मिलता है उस पर निर्भर करता है, समझ, है ना, ये चीज। वास्तव वस्तु मन है, बुद्धि है, मन के वास्तव, मन भी तो संसार है। मन कौन सा आध्यात्मिक है, सूक्ष्म शरीर है, मन परिवर्तनशील है कि नहीं है, अंदर की बात है, अंदर है, बाहर से वो तो फिर मैंने भक्ति की बात छेड़ी, और अंदर से क्या, अंदर से अंदर से अंदर से हाँ हाँ, मेडिटेशन वही सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, ये तो मेडिटेशन, यहाँ पर आप सूक्ष्मता की तरफ लेके जाते हो। तो ध्यान योग भी आपको सूक्ष्म शरीर तक ही लेके जाता है, ये बात समझ लीजिए। ध्यान योग आपको आत्मा परमात्मा की तरफ लेके, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ध्यानस्थ होकर के भी चित्त का शुद्धिकरण, चित्त की एकतानता इति ध्यानम,
और योग किसको कहते हैं? चित्त वृत्ति निरोधम इति योगम। योग मतलब चित्त की जो वृत्ति है वो निरोध हो जाए, दैट इज योग। तो योग और चित्त माने ध्यान वो एक ही स्वरूप होकर के जाए। चित्त की एकाग्रता, एकाग्रता होना वो क्या है? ध्यान। और चित्त की वृत्ति का निरोध होना, चित्त के अंदर में जितने भी स्वभाव जो विकार पैदा हो रहे हैं वो निकल जाए, निरोध हो जाना उससे, वो योग कहलाता है। एकता हो जाए, एकत्व हो जाए, जोड़ हो जाए, तो योग के अंतर्गत। पर इनका लक्ष्य, अब ये अगर ये शरीर से मन भी हो सकता है, मन से बुद्धि भी हो सकता है, यहाँ तक तो ध्यान जो लेकर के जाता है, जो यम नियम आसन प्राणायाम, ये कहाँ तक लेके जाता है? ये आपके मन बुद्धि तक लेकर शरीर पर। इसलिए जो ध्यान करते हैं उसकी बीमारियां, प्राणायाम कहाँ लेके जाता है? आपकी बीमारियां ठीक करता है, कहीं जाके आपका अंदर की वायु को शुद्धि कर, ये कहाँ तक लेके जा रहा है? आपके मन और आपकी बुद्धि, मैक्सिमम बुद्धि तक लेके जाएगा। इसके अंदर विषय ध्यान लेकर। हाँ माता जी, मन दूर चला जाता है, कौन पास आता है? चित्त की एक तानता, एक ध्यान, एक हो गया, एकता में एक जगह आके अटक गया। पर वो एक जगह अटकना मतलब आपको ये सिखा दिया कि एक जगह अटका कैसे जा सकता है, बस। पर अटके नहीं हो, आपको तरीका बताया गया कि आप एक जगह अटकना जानते हो। नहीं समझ में आई बात? आपने खूंटा लगाया, खूंटा लगाना सिखा दिया आपको, ऐसे खूंटा लगा के आप अटक सकते हो, सिखाया आपको खूंटा लगाना, पर खूंटा लगाया नहीं आपने। नहीं बात नहीं, हाँ समझाइए। मेडिटेशन में श्वास पे खूंटा लगा दीजिए। जैसे नहीं होता, एक आप समझ लीजिए, एक आप डमी फ्लैट देखने जाते हो तो आपको दिखाता है यहाँ देखिए ऐसा है, यहाँ ऐसा ऐसा फ्लैट बनाएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, हमारा फ्लैट भी है, पर रियल में थोड़ी बनता है, वो तो एक डमी बनाती है, वैसा फ्लैट हमारा नहीं बनेगा, वो एक वैसा बना देते हैं आर्टिफिशियल, और आपको देख के बड़ा आकर्षण होता है। तो वो क्या है? आर्टिफिशियल है, खाली जस्ट दिखाने के लिए है। तो वैसे ही ध्यान क्या करता है? आपका खूंटा लगाना सिखाता है कि देखो ऐसे मन को पकड़ दिया, ऐसे बुद्धि को पकड़ दिया, एक हो गए, एक चित्त हो गए, पकड़ लिया गया। पर मन और बुद्धि को पकड़ करके क्या करेंगे? खूंटा जहां लगाना है वहां तो लग ही नहीं रहा है। वो खूंटा कहाँ लगाना है? ठाकुर पर, आध्यात्मिकता में लगा रहा है, वहां खूंटा लगाया नहीं है, खाली आपको खूंटा लगाना सिखाया है। हाँ हाँ, आगे की तरफ जा ही नहीं रहे, वो उसी में संतुष्ट हैं। मैंने मन को चित्त को सफा कर लिया, बोलते ना कि निष्काम ध्यान योग का लक्ष्य क्या? भगवान आत्मा की, परमात्मा का साक्षात्कार तो बहुत रेयर लोग करते हैं। आप जितने भी पकड़ लीजिए, आज आप ब्रह्म कुमारी पकड़िए, और आप बाकी भी, और क्या क्या माता जी, प्राणी की नहीं, प्राणी की में क्या सिखाया जाता है? आंख बंद करके किस पे ध्यान करो? श्वास पर ध्यान। परमात्मा कहीं आते हैं? नहीं आते। ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में क्या सिखाया? ब्रह्म कुमारी में क्या सिखाया जाता है? एक बिंदु पर, उस पर अटका लो। कहते हो तो अर्जुन को सिखाया, एक आंख दिख रही उसको मार दे, बस उसको मार दो, उसको बस छेद डालो, बस वो सिखाया जा रहा है। आपको वो मारना आ जाएगा, तरीका आ जाएगा, मारना सीख जाएंगे आप। पर जहां मारना है वो टेढ़ी नजर वाला राधा रमन जी तेरछी न्यानी लेके खड़ा है, बोले तू अलग धनुष मार रहा है, मैं अलग बाण लेके तैयार बैठा हूँ, ऐसा करके तू सामने आ और मैं तेरे पर बाण चला, तब देखे मजा लगा। वो अपने नैनों से बाण छोड़ रहे हो और आप अपनी अश्रुधारा से बाण छोड़, हाँ जो आनंद है, जो प्रेम का आदान प्रदान है, ये ध्यानी नहीं कर सकते। इसलिए ध्यानियों का क्या होता है? शरीर की बीमारियां ठीक होती है, लंबी आयु हो सकती है, ये हो सकता है क्योंकि मन बुद्धि अहंकार की सूक्ष्म शरीर पर कंट्रोल पा लिया। ये चीज ये हो रहा है बात। मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते? ध्यान योग में पर आप परमात्मा का साक्षात्कार करोगे तब। अगर आप ध्यान करके आंख मूंद करके अगर अपने बच्चे का ध्यान करोगे तो क्या भगवान मिलेंगे? एक तांता तो वहीं भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ कि ना? कॉन्सेंट्रेशन तो, एकाग्रता तो कहीं भी जा सकती है। चित्त की एक तानता मतलब चित्त एक जगह जाके अटक जाए तो कहीं भी अटक सकता। अभी हमारा चित्त क्या है? भाग रहा है, आंख अलग नाक अलग, सब जगह मन भागता है, ये भी ये भी ये भी ये भी, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि विचार कर रही है, बुद्धि कंट्रोल में नहीं है। ध्यान में क्या होता है? ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती है, कंट्रोल में। भक्त को कंट्रोल चाहिए। हम लोग जो तन मन धन क्या है ना, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, पर ये सच में तन मन धन सब तेरा ठाकुर, अब तेरे को जैसो नचानो है नचा,
हम नाचने को तैयार। ये मजा है, नचाओ ठाकुर कितनों नचाओ। तब तो ध्यान की अवस्था शरीर तक अवस्था, आउटवर्ड तक रहता है। आंतरिक आत्मा की तरफ प्रवेश बहुत रेयर होता है। जब आप परमात्मा का साक्षात्कार करने जाओ तब, और उसको साक्षात्कार करने में बहुत कठिन है। इसके लिए बार बार अध्याय पढ़िए। पहला श्लोक जो अर्जुन पूछते हैं, निर्विशेष के रूप में ध्यान करना, तो बहुत बार पढ़ा होगा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में किसे अधिक सिद्ध माना जाए। अर्जुन ये बात तो पूछ रहे, निर्विशेष ब्रह्म का उपासक कौन होता है? जो आंख मूंद करके ध्यान करे। तब यहाँ पर भगवान देखिए चौथा नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, पहली बात इंद्रियों को, और सबों के प्रति संभाव रख करके, ये जो आपका सवाल आया था विजितात्मा पूछा था ना, विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा, ये जो 4 पॉइंट रखे थे यही है। इंद्रियों को वश में करना, जितेंद्रिय पहला था। सबों के प्रति संभाव रखना, क्या था वो? भूतात्मता, क्या था वो? सर्वभूतात्मता, ऐसे रखना, ये संभाव रखना। पूर्ण सत्य का निराकार कल्पना के अंतर्गत वह अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करता है, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव। ध्रुव मतलब अडिग, एकाग्र। वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंत मुझे प्राप्त करता है। आगे भगवान बोलते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, पहचाने नहीं पाते। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर। ये नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। आप परमात्मा का साक्षात्कार करो, मिलेंगे, बहुत मुश्किल। सोच रहे हैं कब वो ठाकुर मिले, कब नहीं मिले। ये तो बोला, गोपाल आजिर कर दमे विहर से विप्रात वरिलम से भूषे गोन हंसते स्तुते मौनम पितते सताम दास्यम गोकुल पुष्रेश पुरेश प्राभ्यम न दानताश ज्ञातम कृष्ण पुंगल पंकजुगम प्रेमा लभ्य। गोपाल आजिरे, गोपाल बड़े बड़े तात्विक, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े लोग, योगी, ज्ञानी, तपस्वी, याज्ञिक, सब पहुंच गए वृंदावन में। बोले, गोपालाजिर कर्दमे विहरते विप्रात भरे लब से पूषे गोवन हंसते स्तुते मौनम विद्यते सताम। हे ठाकुर, हम आरती कर करके थक गए, हम आपकी पूजा कर करके, ध्यान कर करके, आंख मूंद कर करके थक गए, यज्ञ कर करके थक गए। इतने यज्ञ कर डाले कि हमारे रूम छिद्रों के अंदर से अब महाराज यज्ञ की धुआं निकलता है। इतना व्रत कर डाला कि महाराज अन्न हमको देख करके दूर भाग जाता है। इतना कर डाला, इतनी स्तुतियां कर डाली, ऐसी ऐसी स्तुतियां कर डालते हैं कि सरस्वती भी टीना छोड़ करके बैठ करके हमारी स्तुतियां। और तुम गोपाला जी, तुम क्या करते हो? गोपियों के पीछे दास्यम गोकुल, दास्य बन करके, गोकुल पुष्यरेशु पुरेशु स्वाभ्यम न दानता। पद्यावली रूप गोस्वामी बोलते, और तुम क्या हो? धोखा दे दिया हम लोग। हम बड़े बड़े आपकी चरण की नख की एक ज्योति विलंबित को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, और आप उसी चरण को लेकर के दास्यम उस गोपियों के पीछे दास बन करके, इसको न चलने का सूद, न बोलने का सूद, न घाघरा पहनने को सूद, उल्टा का नीचे का पहन के घूम रही है। ऐसा क्या है उनके पास में जो हमारे पास है? ये बात, ये यही है जीवन के अंतर्गत। ध्यानी ज्ञानियों को प्राप्त नहीं, वो केवल प्राप्त है तो उसको प्राप्त, प्रेमियों के हृदय में ठाकुर वास करते हैं। इसलिए उद्धव को भेजा, ज्ञानी था ना, भगवान को समझा रहा। भगवान बोले, ज्ञानी क्या समझो? ज्ञानियों को समझा, ज्ञानी मैं तो लोगों को ज्ञानी बनाता हूँ। भगवान तो ज्ञानी बना रहे हैं गीता देकर, है ना। भगवान बोले, ज्ञानी बनाता हूँ, और ज्ञानी बैठा है सामने। या प्रेम मैं नहीं दे सकता, प्रेम तो वो दे सकता है जिसके हृदय में प्रेम होता है। इसलिए उद्धव, मेरे पास चीज नहीं है, एक काम कर, उनके पास जा, तब पता चलेगा कि प्रेम क्या। तब वहां पर मैं उद्धव को ज्ञान देने नहीं भेज रहे हैं, उद्धव को प्रेम लेने भेज रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, और क्या है, समाधि की अवस्था। इसको 3 अवस्थाओं का वर्णन। भगवान इस अध्याय के अंतर्गत में पहले से 9वां जो श्लोक है, उसमें भगवान अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, पहले से 9, और उसमें 1 नंबर से लेकर के देखिए तीसरा नंबर जो श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं, आरुक्षो मुनिर योग,
यहाँ पर मैं क्या बताया, योग में रुरुक्ष की व्याख्या। रुरुक्ष का मतलब होता है जिसने अभी मतलब आरूढ़ होना, मतलब अभी तक रथ पर आरूढ़ हुए नहीं है। रुरुक्षो मतलब आरूढ़ होना चाह रहे, मतलब प्रारंभिक अवस्था। जो योग के रथ पर आरूढ़ हुए नहीं है, होंगे, उनकी अवस्था। और दूसरी है योग रुरक्ष, जो उस रथ पर आरूढ़। दो अवस्थाओं का वर्णन भगवान विशेष रूप से करते हैं। जो योग रुरुक्ष है वो प्राथमिक अवस्था है, और जो योग रूढ़ है वो कौन सी अवस्था है, वो एडवांस स्टेज। इसके अंतर्गत में भगवान 8 अष्टांग योग का वर्णन, कौन कौन सा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान और समाधि का। तो पहला जो 4 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये रुरुक्षों के लिए। रुरुक्ष मतलब जो नहीं है। और जो योग रूढ़ है उसके लिए क्या है, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग रूढ़ है। 4 को बांटा गया। समझ आ रही बात। जो अभी तक नए हैं उनके लिए शुरू की 4 अवस्था है, और जो एडवांस हो गए उनके लिए पीछे की 4 अवस्था, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान। ये जो जितने भी है ना, ये शरीर से संबंधित है। ध्यान योग पूरा शरीर से। तो यम किसको कहते हैं, तो समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा इजी वे में, फटफट लिख लीजिए, काम आएगा। रचना माता जी को तो पता होगा सारा। यम मतलब होता है नियंत्रण, मतलब कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। यम मतलब कि जो आपको नहीं करना है वो यम के अंतर्गत आता है। नियम किसको कहते हैं, जो आपको करना है, मतलब यम मतलब डोंट्स, ये नहीं करना, निषेध कार्य, ये नहीं करो। और नियम मतलब ये करो, डूज इसको कहते हैं, ये आता है। और ये दोनों किस पर आधारित है, ये दोनों कर्म पर आधारित है। तीसरा है आसन। आसन कैसा होना चाहिए, तो आसन यहाँ पर मैं भगवान बोलते हैं, पहली चीज आगे आएगा, स्वच्छ हो, पवित्र आसन के अंदर में हमको विराजित होना चाहिए। आसन की व्यवस्था भगवान बताते हैं, आसन कैसा हो, हमारी रीढ़ की हड्डी कितनी होनी चाहिए, कितने डिग्री में आसन लगाने की व्यवस्था। एक जगह बैठना सीख जाए, बैठना ही नहीं आता है, शरीर टिकी ना, आंखें टिकी, आंख इधर भागती है, इधर से कोई खुशबू आ गई तो नाक उधर भाग गया, उधर से कोई बोल दिया तो कान उधर भाग गए। आसन मतलब बैठ गया, साफ सुथरा स्थान जहां बैठना जानते हैं, एक चित्त होकर, उसको आसन कहते हैं। आसन किस पर आधारित है, ये दोनों यम नियम किस पर आधारित है, कर्म पर। आसन जो है ये शरीर पर आधारित है, शरीर रखा जाता है आसन। तीसरा है प्राणायाम। प्राणायाम किसको कहते हैं, ये ब्रीदिंग प्रोसेस है, श्वास क्रिया है। ये कैसे, बाहरी वायु को आंतरिक वायु से, बाहरी अवस्था को आंतरिक अवस्था से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, ये जो कनेक्शन है ये क्या कहा जाता है, इसको प्राणायाम कहते हैं। ये किस पर आधारित है, ये श्वास पर आधारित है। बाहरी वायु, बाहरी चीजों को आंतरिक वायु से कनेक्ट करना, जोड़ना, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, सारा है माता जी। ऐसा माता जी गलत हो तो बताइएगा, इसमें मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। माता जी बहुत अच्छी हाई प्रेशर रह चुकी है प्राणायाम, इसमें क्या बोलते हैं इसको, हाँ, प्राणिक। जब हम लोग भक्ति का प्रचार करते थे तो कमरे में ले जाकर के प्राणिक हीलिंग का प्रचार अलग करते थे। राधा रमन ने एक दिन ऐसा खींच लियो कि प्राणिक वाले को डाल करके फिर भक्ति में ले रही है ना रचना माता जी। अच्छा, कहीं भी एक आंतरिक वस्तु को पकड़ना बहुत श्रेष्ठ है। बाहरी से कम आंतरिकता को पकड़ना, चाहे आप प्राणायाम पकड़े, चाहे आप प्राणिक हीलिंग पकड़े, कुछ भी पकड़े, पर बाहरी वस्तु से कहीं तो आपका ये प्रयास है कि आप अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ तो प्रयास। तो ये प्राणायाम हो गया। प्रत्याहार किसको बोला जाता है, जब मन को बाहर की वस्तु से खींचा जाए उसको प्रत्याहार कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दूं, जैसे कोई बच्चा हो, बच्चा घर में हो, अब उसको क्या करता है, इधर उधर भागता है, तो बच्चे की निगरानी में माँ बैठती है। अगर माँ नहीं हो तो दादा हो, दादी हो, बुआ हो, फूफा हो, कोई कोई बैठा ध्यान रखिएगा। तो वो बच्चा क्या, उसका नेचर क्या होता है, इधर से उधर भागना, इधर से उधर दौड़ना। तो उसको वापस लेकर के ला करके वापस बैठाना, बैठ, फिर पकड़ के लाना, फिर गया, फिर पकड़ के लाना, कहाँ भागता है, फिर बच्चा चंचल होता है। तो मन वैसे ही चंचल होकर के इधर से उधर भागता है। तो उस मन को पकड़ करके ला के बैठाना ही
प्रत्याहारा कहलाता है। प्रैक्टिकल समझा। उसके बाद है धारणा। धारणा किसको बोलते हैं? धारणा मतलब जब मन को एक निश्चित जगह बैठा दिया जाए, वो धारणा। जैसे बच्ची पर ही आ जाती है, बच्चों को इधर उधर पूरा घर में भागे, इधर से उधर नीचे ऊपर करे, आप पकड़ पकड़ के लाओ, फिर आपने माँ ने क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया। काम कर, इस कमरे में जहां घूमना है पर रहेगा, इस कमरे में, समझ रहे? कमरे में डाल दिया, कमरा बंद कर दिया, अब रहे इसी, अब ऊपर कर नीचे कर, जो करना इसी कमरे में कर। तो धारणा मतलब मन को एक स्थान दे दिया, अब इसी के अंदर नाच जो नाचना है, इससे बाहर नहीं जा सकता है, वो धारणा। प्रत्याहारा में बाहर जाता है, अब धारणा में बाहर नहीं जा सकता है, अंदर ही बैठ गया है, और अंदर होकर के उसको एक जगह निश्चित रूप से बैठाना। जैसे बच्चे को टॉय दे देता है, वो उसी से खेलता है, उसको धारणा। यहाँ पर एक आसन पर बैठ करके मन एक आसन पे बैठ जाए तो बोला जाता है धारणा। उसके बाद है ध्यान, जहाँ पर केंद्रित किया जाता है, एक चीज पर केंद्रित हो जाए। ध्यान अभी समझाया ना आपको, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, ये ध्यान का स्वरूप। और समाधि बताया, समाधि भी समझाया कि दोनों से परे होकर के दोनों एक साथ उपस्थित हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन, जब जो अंदर दिखता था वो बाहर दिखने की अवस्था हो जाती है, वो समाधि। समाधि मतलब आंख मूंदना नहीं होता है। हम समाधि मतलब क्या सोचते हैं, कोई बोले समाधि में बैठे, मतलब आंख मूंदा, हमको नहीं दिखता है, आंख मूंदा हो, लंबी दाढ़ी हो, बाल सफेद सफेद लंबे लंबे हो, शरीर कंकाल का बन गया हो, तब वो समाधि है ना। हम कोई बोले समाधि में कौन है, तो आपको पिक्चर क्या आएगी सामने में, ऐसी आएगी कि किताब में फोटो दी है समाधि, हाँ ये देखिए, ऐसा ही ध्यान आता है ना। कोई समाधि वाला मतलब कोई बोले समाधि में बैठा है, और कोई ऐसा दिख जाए, ऐसा पैंट शर्ट पैंट पहना हुआ, टाई लगा करके वो घूम रहा, बोले समाधि में। अब अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, चलिए अर्जुन से एग्जाम्पल। अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं, गूढ़ाकेश में। गूढ़ाकेश मतलब समाधि में। अर्जुन के लंबे मतलब कोई सफेद बाल नहीं है, न कंकाल है, न दाढ़ी बड़ी है, और न कि वो आंख मूंद के बैठा है, वो तो धनुष बाण लेके खड़ा है युद्ध के मैदान में, पर फिर भी समाधि में, क्योंकि उसके आंतरिक और बाहर रूप से वो केवल एक ही का लक्ष्य समाधि। उसके बाहर में भी कृष्ण बैठे, अंदर में भी कृष्ण बैठे। इसलिए तो भगवान जाकर के अर्जुन के रोज रोज एवरी डे, जब ये महाभारत का युद्ध खत्म होता संध्या के समय, और रात्रि के समय जब अर्जुन सोता, तो भगवान जाकर के चरण रोज जाकर के अर्जुन के चरण चाहता। महाराज युधिष्ठिर महाराज एक बार देख करके चौंक गए, कृष्ण नहीं है, कहाँ गए, अपने कक्ष में नहीं है। अब सोचिए युद्ध का मैदान है और आपका सबसे खास आदमी और रात्रि में गायब हो जाए, शंका होगी कि नहीं होगी? पूरा सारा तो यही हमारा है, अगर ये उस पार्टी में जाके मिल गया और रात्रि में गायब होना और टेंशन का काम है। पर कहाँ गए कृष्ण? देखिए महाराज युधिष्ठिर के कक्ष में दिखा, परछाई पड़ती है, दिखा कुछ है, वहां जाके देखे तो कृष्ण चरण मुंह से कहा निकल पड़ी, ठाकुर क्या करते हो, ये मेरा भाई अर्जुन है, इसको किस नरक में भेज रहे हो आप? जिस चरण की प्राप्ति के लिए, आपके चरण की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि तपस्वी तरस रहे हैं, आप अपने उस हस्तकमल से भगवान बोले आ मैं तुझे दिखाता हूँ, और उसके पास लेकर गए अर्जुन के पास, और अर्जुन के मुख की तरफ युधिष्ठिर के कान लगवाए, ले कान लगाया, कान लगाया तो अंदर से आवाज आती है, हे माधव, हे ऋषि, हे सारथी। और भगवान बोलते मैं कक्ष में सोता हूँ, पर ये अपने अंदर में मुझे याद करके ऐसा कर रहा था है ना, मेरी नींद उड़ जाती है और मैं इसके बाहर भी कृष्ण है, इसके अंदर ये इस योग का भगवान ने विशेष रूप से वर्णन किया। तो अब इसके बाद थोड़ा सा और समझ लीजिए, यम 5 प्रकार के होते हैं। यम 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 प्रकार के। कौन कौन से लिख लीजिए आप, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा सबको पता है, अहिंसा किसको कहते हैं, पर एक बात ध्यान रखना चाहिए, हम अहिंसक हो, नपुंसक नहीं हो। भगवान गीता में ये बात बोलता है, कलेब्यम मासमगम, अर्जुन अहिंसक होना ठीक है, नपुंसक होना सही। अच्छा, सबसे बड़े योगेश्वर कौन, क्या बोलते हैं कि योगी कौन है? शिव जी, जीव भी हैं, और साथ में क्या रखते हैं, त्रिशूल रखते हैं। हनुमान जी कम योगी हैं, राम जी के ध्यान में नाचते डोलते हैं,
और साथ में क्या रखते हैं, गदा। नपुंसक नहीं, कोई बोल के दिखाए राम जी के लिए धड़ाधड़ गदा से ऐसा ढूंढ देंगे। शिव जी के पास भी त्रिशूल है जो ध्यान को तोड़ने का प्रयास, तो ये है, ये नपुन ये दिखा रहे हैं कि है ध्यान में, पर नपुंसक नहीं है, अहिंसक होकर के बैठे। आप हमको कुछ बोलो, हमको तकलीफ नहीं है, परंतु हमारे आंतरिकता में जो बैठा हुआ है उसको अगर छेड़छाड़ कर दोगे तो बर्दाश्त नहीं है। तभी तो शिव जी ने क्या किया, आंतरिकता में जब कामदेव ने बाण मारे तो शिव जी प्रभावित नहीं हुए, आंतरिकता में जो उनका संबंध एक तान जुड़ा हुआ था राम जी के संग, उसका भेदन कर दिया, उसमें कहीं चोट पहुंची, तब क्रोधित होकर के चीज ने आप खोल करके कामदेव को, जब एक तान था उसको छेड़ दोगे तो फिर हम ये होना चाहिए। अहिंसा मतलब अपने ऊपर कोई बात है आराम से सहन करके चले, वो अहिंसा का रूप धारण कर। दूसरा है सत्यम। सत्यम सबको पता है सत्य कौन है, एक ही सत्य है, भगवान सत्य है, और जीवन में भी उस सत्यता को अपने जीवन में धारण करना। सत्यम परम धीमहि, सत्य का स्वरूप। दूसरा अस्ते। अस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना। पहले में क्या है, डोंट्स है, अस्ते चोरी नहीं करना, इसमें निषेध बताया गया क्या क्या नहीं करना। चौथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। नियम बता रहा, नियंत्रण है, इसमें दो चीजें, डोंट्स और नियंत्रण। केवल ये नहीं कि मनाही, निषेध नहीं है, निषेध होता तो निषेध रहता है, यम है, यम में आ जाता है नियम, क्या बोलते हैं, नियंत्रण और डोंट्स, निषेध, ये दो चीजें साथ मिल सकती है। तो कुछ आपको इस पांच में मिलेंगे जो दिखाई देंगे कि नियंत्रण करना है, कुछ दिखाई देगा कि ब्रह्मचारी मतलब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कोई भी चीज पर अपने स्वामित्व को ग्रहण ना करना। हरे कृष्ण, हमारे सेक्टर आ गए, हरे कृष्णा। पांचवा क्या है, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु पर जो आपके पास है उस पर अपना स्वामित्व नहीं जताना। क्या करना, उसको भगवान का मानना, अधिकार नहीं मानना कि मैं ये करने वाला हूं या मैं ये कर रहा हूं। क्या मानना कि वो जो कर रहे हैं भगवान कर रहा है। स्वामित्व का ना होना, अधिकार का ना मानना, ये हो गया यम के अंतर्गत। नियम कितने प्रकार के, नियम भी 5 प्रकार के। इसमें आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरी ईश्वर प्रणिधान, ये 5। क्या क्या, शौच। शौच मतलब शास्त्र में जो सूची दी जाती है पवित्रता अपवित्रता का, उसका ध्यान रखना, शौच है। मतलब करना, जो दिया गया है पवित्र है, इसको करो, इसको करना, शौच सूची दी गई है, तो शास्त्रों में सूची दी गई है उसको करना, शौच के अंतर्गत। संतोष, सबको पता है संतोष क्या है, संतोष किसको कहते हैं, संतोष किसको कहते हैं, हाँ, जो मिल रहा है, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट करना। जो नहीं मिल रहा है उस पर भी, आज आपको इतना चाहिए, भगवान ने इतना दिया, तो इतना जो मिल गया वो तो ठीक है, पर जो नहीं, संतोष यहाँ नहीं है, संतोष यहाँ पर, जो नहीं मिला, नहीं मिला उसके लिए क्या करना चाहिए, कोई बात नहीं, ठाकुर हमारा था ही नहीं, भगवान ने इसने नहीं दिया, तो जो चीज आपकी नहीं है उसको छोड़ देना, जो नहीं मिला उसको छोड़ देना, तब वहां संतोष आए। तप, तीसरा है तप। तप किसको कहते हैं, तपो यज्ञ, तप हो। भक्ति के रूप में बात करें तो भगवान के लिए तीव्र प्रतीक्षा हो, वही तप का रूप धारण करती तपोष। उसके बाद स्वाध्याय हो, ग्रंथ खोल करके स्वाध्याय करें। और पांचवा क्या है, ईश्वर प्रणिधान, माने भगवान के द्वारा बताए गए शास्त्रों में जो दिया गया उसका पालन करना। गीता में भगवान जो बता रहे हैं भगवान के द्वारा, उसका पालन करना। तो ये 5 नियम क्लियर, प्रणिधान। उसके बाद आसन, शास्त्रों में वेदों के अंदर में पहले आसन को 84 लाख बताया गया। आसन कितने प्रकार के हैं, 84 लाख। उसके बाद फिर इसको काट करके 84,000 किया गया, फिर इसको जाकर के 84 किया गया, अब फिर जाकर के 32 तरह के आसनों का वर्णन किया गया। आसन की व्याख्या नहीं करूंगा वरना तो बहुत सारे होते हैं। इसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम होते हैं 8 प्रकार के। एक होता है सूर्य भेदन, और कौन कौन सा होता है माता जी, हाँ जोर से बोलिए ना थोड़ा, मेरे को तो याद से है नहीं। सूर्य भेदन, उच्चई। तीसरा है शीतकरी,
चौथा है शीतली, पांचवा है भस्त्रिका, छठा है भ्रामरी, मूर्छा और पल्लावनी। पल्लावनी अभी क्या है इसका व्याख्या? हाँ करते हैं, मैं कभी करता नहीं, आइडिया करके दिखाइए। वाह, भ्रमरी भूमरी सब कर लीजिए। ये 8 प्रकार के प्राणायाम है, वो इसी के अंदर का ज्यादा है, ये 8 के अंतर्गत नहीं आए। उसके बाद है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा 4 प्रकार का होता है। एक होता है इंद्रिय प्रत्याहारा, प्राण प्रत्याहारा, कर्म प्रत्याहारा, मनो प्रत्याहारा। मन को बाहर से खींच करके लाना, तो ये इंद्रिय प्रत्याहारा, प्राण प्रत्याहारा, कर्म प्रत्याहारा और मनो प्रत्याहारा, चारों को निग्रह। धारणा भी 4 प्रकार का है, विचार, आनंद, अस्मिता और विरत नागानुतक। क्या तो शब्द है, इधर ध्यान देना। विचार, आनंद, अस्मिता और वृतानुगत। इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, मतलब बिना किसी ऑब्जेक्ट के उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। समझ गए? समझ गए लट्टू? है पर धारणा है बिना ऑब्जेक्ट, बस कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ नहीं है, बस हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। स्पेशल। फिर ध्यान 3 प्रकार का होता है, गुणपरा, आत्मपरा और ब्रह्मपरा, 3 प्रकार का ध्यान। और उसके बाद 10 प्रकार की समाधि का वर्णन है, और उसके अंदर में सबीज, निर्बीज और धर्म मेधा, इसके अंतर्गत 10 प्रकार की समाधि का। क्लियर? ये इस चीजों को विस्तार रूप से भगवान ने 6ठे अध्याय के अंतर्गत समझाया है। भगवान यहाँ पर इसके अंदर में और भी वर्णन करते हैं, योगी कौन है और सन्यासी कौन है। योगी किसको कहते हैं? जो भगवान से अटैच्ड है। योग, योग का अर्थ वैसे देखा जाए भक्ति योग, या तो योग मतलब होता है जो भगवान से अपने आप को जोड़ता है, वो योग है। और सन्यास क्या हो गया? जो माया से डिटैच करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। जो संसारिक चीजों को छोड़ता है वो सन्यासी, और योगी कौन? जो भगवान से जोड़ता है अपने आप। दोनों एक तरफ से देखेंगे तो एक ही बात है, पर दोनों में अलग भी है, दोनों एक ही है, पर दोनों में फर्क क्या है? एक में संसार की प्रधानता है और एक में भगवान की प्रधानता है। वो इसको छोड़ने की बात कर रहा है, वो उसको पकड़ने की बात है दोनों वही। वो छोड़ेगा तो पकड़ेगा, और वो पकड़ा है मतलब ये छूटा है, पर वो उसका प्रयास, योगी का प्रयास है पकड़ू। और जो सन्यासी का, जो सन्यास योगी का जो प्रयास है वो क्या है? छोड़ने का, कैसे छूटे। तो एक जगह संसार की प्रधानता है, एक जगह योगी और सन्यासी। आगे भगवान इस बात, दोनों एक ही है, पर एक ही तरह के हो गए ना, ये छोड़ना और पकड़ना, और वो पकड़ना मतलब ये छूटना, एक ही चीज होगी। पर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? योगी की ध्यान, योगी की सन्यासी? योगी, क्योंकि भगवान की तरफ उसका केंद्र है। और कोई प्रश्न, किसी और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। करीब करीब कंप्लीट, कंप्लीट ही। एक बार रीड तो कर लेंगे, नेक्स्ट कल रीड कर देंगे। तो जो मेन मेन इसमें वो भी है, चंचला ही मना प्रश्न कुछ है, ऐसे एक दिन में खत्म कर देंगे बिना श्लोक पढ़े, बोले कंप्लीट। इसके अंदर बहुत, जैसे ध्यान योग के अंदर जैसे हम शरीर देखते हैं ना, तो हम जब हमारे केवल हमारे इस शरीर के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है, मैं पहले भी, तो उस रिसोर्सेज को जानना, उसको पहचानना, उसको यूटिलाइज करना। और जब इस रिसोर्सेज को प्राप्त करते हैं तो एक चीज मिलती है, क्या? शांति। शांति। जैसे एग्जाम्पल में दूं, समुद्र है, समुद्र के रिसोर्स कहाँ है? बाहर है कि अंदर? हर एक खजाने कहाँ है? अंदर है। और उथल पुथल कहाँ है? समुद्र के अंदर के समुद्र के ऊपर? बाहर ज्यादा लहरें उछल रही है। आप जितना समुद्र के अंदर चलते चले जाओगे उतना शांत है, उतना ही आप जितना ध्यान के द्वारा अंदर जाते चले जाओगे उतना ही शांति
शांति को प्राप्त करोगे, और जितना ही बाहर रहोगे उतना ही अशांत रहोगे। अशांत से शांति की तरफ। भक्ति योग में भगवान कहते हैं भक्ति रसायन सिंधु, अभी आप लोग कर रहे हैं भक्ति शास्त्र, उसमें रूप गोस्वामी बोलते हैं, बोले भक्ति में कैसे रहना चाहिए, बोले डॉल्फिन की तरह। डॉल्फिन कहाँ रहती है समुद्र में? एकदम नीचे, एकदम नीचे रहती है। तो जब एकदम नीचे रहती है तो क्या होता है, जाल में कभी डॉल्फिन नहीं फंसती। कभी देखो कुछ फेंकेगा जाल तो डॉल्फिन नहीं फंसेगी। क्यों? डॉल्फिन नहीं, बेल मछली, बेल बेल एकदम नीचे रहती है। क्यों फंसती नहीं है? क्योंकि वो इतनी नीचे है कि वो जाल वहां तक नहीं पहुंचता। बोले वैसे ही है भक्ति के अंतर्गत में, इतने डूब जाओ, इतने डूब जाओ कि माया अपना कितना भी जाल फेंक दे उसके अंतर्गत। और ध्यान के अंदर में इतने अंदर चले जाओ कि शांति को आप। पर एक और बात है, ये भी अंदर भी नहीं जा सकते तो एक काम करिए। क्या करें? क्या करना? एक बार एक मछली, पहले भी दृष्टांत दिया। हाँ, एक बार मछलियां थी सारी, सब परेशान थे। क्या करके मछुआरा आकर के सबको पकड़ करके ले जाता है, सबको खींच करके मैंने डालता है जाल और सब फंसती है। फिर उसका समय आ गया पकड़ने का, क्या करें? और एक छोटी सी मछली बड़ी नाचती। सब मछलियों ने बोला हम यहाँ मीटिंग कर करके परेशान है, कैसे बचेंगे, और तुम नाच रही हो, तुमको चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, और तू पकड़ी जाएगी। बोला कभी नहीं पकड़ी जाऊंगी। ऐसा कैसे तुझे विश्वास है? बोला गारंटी है मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी। बोले ऐसा तू क्या करती है कि तू नहीं पकड़ी जाएगी? बोले मैं क्या करती हूँ, बोले जब ना वो जो मछुआरा जाल फेंकता है ना, उसके पहले जाके उसके पाँव के पास खड़ी हो जाए, और वो जाल फेंकेगा तो आगे फेंकेगा, पाँव के पास तो जाल गिरेगा नहीं। तो जाओ जब जाल खींचता है तो निकल जाती, कभी नहीं फंसी। क्या बात तूने बोला। वैसे ही जीवन में है, ये कृष्ण की शक्ति रूपी माया की जाल कृष्ण फेंकते हैं। हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण के चरण पर आकर के बैठ जाना चाहिए, पकड़ लेनी चाहिए। तो कभी भी इस माया की जाल से हम अलग अलग रूप से कैसे भी ध्यान को पकड़ दीजिए। अंतस्थ में जाना, शांति प्राप्त करना, यही ध्यान का। क्लियर? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। कोई प्रश्न? कितने शांत हो गए आप? जूम में कोई प्रश्न? जूम में कोई है भी चले गए? बहुत तात्विक। प्रभु जी, हाँ माता जी, हरे हरे प्रभु कृष्णा। जी, जैसे यम 5 प्रकार के बताए हैं। हाँ हाँ, तो ये जो आपने ये जो दूसरा चीज बताया, पवित्र अपवित्र का ध्यान रखना, तो ये क्या हाँ, चीज के अंतर्गत? कौन सा ये क्या पवित्र? चीज? एक है जैसे संतोष हुआ, तप हुआ, हाँ, ईश्वर शौच हुआ। शौच 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 पहला है शौच। अच्छा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और फिर है ईश्वर प्रणिधान। तो शौच मतलब होता है शास्त्र में दिए गए पवित्र का ध्यान, पवित्रता अपवित्रता का ध्यान रखना, पवित्र चीजों के प्रति आकर्षित होना। पवित्र, ओम पवित्राय, सबसे पहले क्या किया जाता है? पवित्र किया जाता है। क्लीनिनेस की तरफ नहीं जाना, पवित्रता की तरफ जाना, ये ध्यान रखना। संत कहाँ जाते हैं? पवित्रता की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप संतों को दीजिए, अच्छी अच्छी क्रॉकरीज में नहीं खाएंगे, बड़े बड़े महंगे महंगे में नहीं खाएंगे, उनको पत्थर में दे दिए बड़ी प्रसन्नता से। क्यों खाएंगे? क्योंकि पवित्र है। पवित्रता, चांदी में खाएंगे, चांदी में खा लेंगे क्योंकि चांदी का बर्तन पवित्र होता है, पानी में भी डाल दो तो पवित्र होता है। पवित्रता जल्दी होती है। तो पवित्र चीजों के प्रति आकर्षण होना, उसके प्रति आगे बढ़ना, इस शौच का रूप हरे कृष्ण। है। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ध्यान में तो प्रभु जी कृष्ण नहीं है ना? इसमें ध्यान में, ध्यान योग में, हाँ, तो फिर प्रभु हाँ, जी क्योंकि भगवान ने आगे वाले अध्याय में 3 चीजों का वर्णन किया है। इसके अंदर में अगर हम पढ़ेंगे तो श्लोक संख्या 27 से 32 में भगवान ने 3 स्वरूप का वर्णन किया, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये तीनों का भगवान ने विस्तारित किया। ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है और भगवान। तो ब्रह्म कौन है? जो हर जगह है, उसको ब्रह्म कहते हैं। जो हर जगह व्याप्त है वो ब्रह्म। जैसे पानी है, पानी के अंदर बिजली है कि नहीं है? बिजली, पर पानी के हर कण कण के अंदर में बिजली, वो जो स्वरूप है क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है, जो कण कण में विद्यमान है, ब्रह्म। दूसरा जो स्वरूप है वो कौन है? परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा कहाँ है? हमारे अंदर बैठे, अंदर में बैठे। जैसे कैंडलियर होते हैं ना, बाहर से है, अंदर में बल्ब है, और बल्ब के अंदर करंट है। तो बाहर का जो बॉडी है वो क्या है? वो हमारा शरीर है। अंदर में जो लाइट है वो कौन है?
वो आत्मा है और उसका जो करंट है दैट इज परमात्मा। अब समझ लीजिए आपका ऊपर का खराब भी होगा तो कोई चिंता नहीं है, केवल बल्ब होगा पर बल्ब भी बेकार है, करंट नहीं है। तो करंट परमात्मा है, बल्ब जो आत्मा है, और जो बाहरी जो है वो क्या है, वो ये शरीर, स्थूल और सूक्ष्म। सफाई किसकी करनी है, स्थूल सूक्ष्म की करनी है कि बल्ब की करनी चाहिए, रोशनी चाहिए तो छोला चढ़ा दे। ये जो स्वरूप है ये किसका है, ये परमात्मा का स्वरूप है। और दूसरा जो स्वरूप है कौन है, वो भगवान का स्वरूप है। तो तीन तरह का दर्शन करते हैं, मतलब आपका जो सवाल था वही आंसर दे रहा हूँ। तीन तरह का दर्शन करते हैं। जो ब्रह्म का दर्शन करते हैं कि जो हर जगह है, ब्रह्म मतलब जो बोलते हैं जो हर कण कण में, वो कहते हैं जो हर कण कण में है वही हमारे अंदर भी है और वही मंदिर में भी। जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं वो बोलते हैं जो हमारे अंदर है वही कण कण में है और वही मंदिर में। और जो भगवान का दर्शन करते हैं वो कहते हैं राधारमण जो मंदिर में बैठा है वही कण कण में है और वही। ये तीन तरह का उपलब्धि अलग अलग। समझ रहे हैं? हाँ प्रभु जी, ध्यान में भगवान भक्त ध्यानी हो सकता है, आंख बंद करके जब भगवान का स्मरण कर करके जब आप राधारमण हरि नाम हरे कृष्ण करते हो तो उस वक्त भगवान का चिंतन होना, उस ध्यान में जाकर उस ध्यान में पहुंच जाना स्वतः ही अश्रु निपतित करना, कोई तो ध्यान का स्वरूप से आप अंदर की इतना अंदर के अंदर बैठा राधारमण का दर्शन। भक्ति भी ध्यान ही हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा ना, प्रहलाद महाराज ने अवस्था जो नवदा भक्ति बताई उसमें पहला क्या था, श्रवणम, दूसरा क्या है कीर्तनम, और तीसरा स्मरणम। स्मरणम आया कि नहीं, स्मरण मतलब ध्यान, स्मरण करना, उसे याद करना, ये ध्यान की अवस्था। ठीक है माता जी? हाँ प्रभु जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी ये अष्टांग योग जो सब आप समझाए हाँ, जोर से माता जी, आवाज नहीं आ रही। बहुत हार्ड लग रहा है, अष्टांग योग जो समझाए ना सब। हाँ क्या? अष्टांग योग का जो सब अरे आप ध्यान योग हार्ड लग रहा है, अष्टांग योग हार्ड है तो अष्टांग योग हार्ड लगना ही चाहिए। सुनने में इतना हार्ड है तो करने में कितना हार्ड है। तो बस वो ऐसे सुना दिया मैंने, बस खाली जानकारी के लिए क्या होता है, बस उसको करना कुछ नहीं है। आप कल से चालू मत करिएगा अष्टांग योग, करना नहीं है, बस केवल मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है। कोई ध्यान योगी बैठे तो आप बता सके, आप भी बोले हाँ मुझे पता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें क्या क्या होते हैं, यम के नीचे 5, नियम में 5 और किसके अंदर क्या क्या है मुझे पता है, जैसे समझाऊंगा। इतना सब याद तो करना करने के लिए है पड़ेगा, माता जी? इतना सब याद करना पड़ेगा ना, नहीं समझना। नहीं यार, एग्जाम में नहीं दूंगा, कोई चिंता नहीं। एग्जाम में बताया था अष्टांग योग याद, खाली ये अष्टांग योग याद करिएगा, जो 8 प्रकार के यम नियम आसन, 8 नाम। अब इसके अंदर 5 और 8 वो सब याद करने की जरूरत नहीं, वही बहुत ज्यादा ही। याद कर लीजिएगा बस, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी। हाँ प्रभु। तो प्रभु ये गीता में फिर जो ध्यान योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में भगवान बता रहे हैं, तो मतलब वो भी सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोल रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि भक्ति बोल रहे हैं कि जो ध्यानी है, जो ध्यान करना चाहते हैं, तो भगवान वो विधि भी बताएंगे कि कैसे ध्यान किया जा सकता है। वो भी प्रोसेस है कि हम आत्मा साक्षात्कार कर करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं 12वें अध्याय में पहुंचा जा सकता है, पर हमारे लिए बहुत कष्टप्रद है, बहुत मुश्किल वाला है। आप समझ जी। लीजिए कथा होगी, 7-8 तारीख से कथा है। हाँ? अब उस कथा में आपको कहाँ कथा है, कुंदन प्रभु के घर पे कथा होगी। अब कुंदन प्रभु का घर कौन से माले पर है प्रभु? 20 माले पर। और बोल दिया जाए लिफ्ट खराब है, तो अब क्या जी। करेंगे, दिन 20 तला चढ़ना पड़ेगा, तो हालत खराब होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। और वही लिफ्ट है तो आराम से चल जाएंगे। वही समझ लीजिए भक्ति योग देखते हैं। और ध्यान योग कष्ट प्राय है, जिसके अंदर बहुत नियम आसन पालन करने पड़ेंगे। कभी कमर सीधी करनी पड़ेगी 4 तला चढ़ने के बाद, कभी नियम पालन करने पड़ेंगे, 4 बार सांस भी लेंगे, प्राणायाम सब चलेगा उसमें, धारणा भी चलेगा, ध्यान भी चलेगा, समाधि भी चलेगी, खोपड़ी भी घूमेगी, सब कुछ होगा। पर 20 तला पहुंच तो जाएंगे, पर पहुंचने के बाद फिर दूसरे दिन आने का नहीं सोचेंगे कि वापस आए, प्रभु जूम में ही सुन लेंगे आप, यही विचार। ये हो जाता है ध्यान योग, और दूसरा हो जाता है, ठीक है ना प्रभु?
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोशिश है, पहुंचा जाएगा पर वेरी टफ, वेरी। और कोई प्रश्न? तो मैं वापस एक बार रिपीट करूं कि कोई को ये इसलिए बताया हूं कि समझ लीजिए ध्यान योग कितना गंभीर है, बहुत गंभीर। अभी हम पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं खाली आपको दे दिया, एक एक श्लोक भी पढ़ेंगे तो उसको समझाता चलो, फटाफट फटाफट कर, ज्यादा तेज। कोई प्रश्न? और कुछ? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, कोई प्रश्न नहीं है? जय जय श्री राधा रमण लाल की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय गुरु शिला प्रपाद की जय। हिदाई जय गौ जय हरि जय ती, जय गौ, जय गौ। जय गो।